अभी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आंटी से मिल लेती हूँ। वो क्या सोचेंगी? मैं इनसे मिले बगैर ही चली गई। हुनैन चेंज करके आई तो नवीन इसका बैग और सारा सामान कार में पहुंचा चुकी थी। तब हुनैन इससे बोली थी, वो क्या सोचेंगी ये तुम्हारी सोचने की बात नहीं है। वैसे भी वजीहा को मैंने कुछ खास नहीं बताया, तुम्हें छोड़कर आऊंगी तभी कुछ बताऊंगी। अगर पहले इसे बता दिया तो वो तुम्हारी सास होने के नाते इस बात पर एतराज कर सकती हैं। चलो, मैं ड्राइवर को बोल चुकी हूँ कि वो हमें एयरपोर्ट तक पहुंचा दे। नवीन इस बात को अहमियत दिए बगैर बाहर निकल गई थी, जबकि हुनैन बेदिली से असहाद के रूम के बंद दरवाजे पर एक नज़र डालती खुद भी बाहर निकल गई। वो दोनों ही पिछली सीट पर बैठी ड्राइवर के साथ एयरपोर्ट के लिए निकल रही थी। नवीन बार बार इसे किसी न किसी बात की हिदायत कर रही थी। हुनैन इस वक्त बिल्कुल खामोश थी। नवीन को अंदाजा था इसकी उदासी की वजह इसकी तबीयत खराबी के अलावा नवीन से दूरी भी थी। वो बार बार हुनैन को प्यार करके यकीन दिला रही थी कि वो जल्दी से अपने पास बुला लेगी और मिलने भी आएगी। ये कार यहाँ क्यों मोड़ ली? हमें एयरपोर्ट जाने के लिए लेफ्ट साइड पर जाना है। नवीन ड्राइवर को देखती हुई बोली तो हुनैन ने भी चूक कर गाड़ी की खिड़की से रास्ते को देखा था। मैम, असहाद सर का आर्डर है कार एयरपोर्ट जाने के बजाय इनके एड्रेस पर ले आओ, मतलब इनके फ्लैट पर। ड्राइवर ड्राइविंग के दौरान नवीन को बताने लगा। इसकी बात सुनकर नवीन के पैरों तले जमीन निकल गई थी, जबकि हुनैन की धड़कनों ने तेज स्पीड पकड़ ली थी। असहाद का आर्डर, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कहती हूँ शराफत से कार एयरपोर्ट के रोड पर मोड़ो। नवीन इस वक्त परेशान होने में या हैरान होने में वक्त ज़ाया नहीं कर सकती थी कि असहाद को यह बात कैसे मालूम हुई, बल्कि वो ड्राइवर को सख्ती से झिड़कती हुई बोली थी, सॉरी मैम, मैं असहाद सर के आर्डर की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। ड्राइवर ने मोदबाना लहजे में नवीन को कहा था और कार की स्पीड तेज कर दी। मैं तुम्हें जो बोल रही हूँ वो सुनो। तुम जानते नहीं हो किसकी बीवी हूँ मैं, किससे बात कर रहे हो तुम? नवीन अब की बात चीख कर बोली और इसी सूरत हाल से हुनैन काफ़ी घबरा गई थी। मगर वो ड्राइवर भी कोई असहाद की तरह ही ठीक था, जो नवीन की दहा सुनने के बावजूद भी खामोशी से ड्राइविंग किए जा रहा था। नवीन अपने मोबाइल से शाहनवाज को कॉल मिलाने लगी, मगर इस वक्त शाहनवाज कॉल नहीं उठा रहा था। कार अपार्टमेंट के गेट के अंदर दाखिल हुई तो हुनैन वो जगह फ़ौरन पहचान गई थी। असहाद ने यही तो इसे निकाह किया था। ड्राइवर ने बेसमेंट में कार रोकी। सामने ही अपनी कार में असहाद बैठा हुआ था। वो कार में मौजूद हुनैन और नवीन को देखकर ग्लासेस उतारता हुआ अपनी कार से बाहर निकला था। ये क्या घटिया हरकत की है तुमने? तुम होते कौन हो ड्राइवर को बोलकर ज़बरदस्ती हमें यहाँ पर लाने वाले? नवीन असहाद को देखती हुई कार का दरवाज़ा खोलकर उतरी और गुस्से में असहाद के सामने खड़ी होकर बोलने लगी थी, घटिया हरकत मैंने नहीं तुमने की है। तुम कौन होती हो मेरी बीवी को मेरी इजाज़त के बगैर यहाँ से किसी दूसरी जगह पर भेजने वाली? हसात नवीन के सामने इसी तरह के गुस्से में इससे पूछने लगा था। हुनैन अभी भी खामोशी से कार में बैठी इन दोनों को देख रही थी। बीबी, ज़बरदस्ती निकाह किया है तुमने मेरी बहन से, नहीं रहना चाहती वो तुम्हारे साथ। नवीन गुस्से में चीखती हुई इसकी खुशफहमी दूर करने लगी थी। इसे ये भी ख्याल नहीं रहा था कि वो कहाँ खड़ी है और किस कदर ज़ोर ज़ोर से बोल रही है। मैंने तुम्हारी बहन से निकाह किया है, कोई मजाक नहीं किया। वो मेरे साथ रहना चाहती है या नहीं ये हम दोनों का मसला है, हम डिसाइड कर लेंगे। तुम्हें बीच में अपनी टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह तुम इस वक्त चीख रही हो, एक पागल औरत लग रही हो। तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ, वरना यहाँ पर मौजूद कार्स तुम्हें पागल खाने छोड़ आएंगे। असद बिना लिहाज किए नवीन को बेलता हुआ कार का दरवाज़ा खोलकर हुनैन का बाजू पकड़कर इसे बाहर निकालने लगा। ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो इसका हाथ, कहाँ लेकर जा रहे हो इसे? नवीन असद की हरकत को देखकर मजीद जोर से चीखती हुई बोली थी, अपने फ्लैट में लेकर जा रहा हूँ, जहाँ तुम्हारी बहन से ज़बरदस्ती निकाह किया था। अब हनीमून भी यही मनाऊंगा। और तुम इस कंडीशन में ज़रा कम गुस्सा किया करो। बेबी का कलर डार्क निकला तो मसला होगा। को ब्लैक कलर पसंद नहीं है। असहाद की बात सुनकर जहाँ हुनैन से टपटाई वहीं नवीन आग आग बगोला होकर रह गई थी। असहाद, इसे छोड़ो, इसको 18 साल होने में अभी 3 साथ इसे छोड़ो, इसको 18 साल के होने में अभी 3 माह बाकी हैं। नवीन इसकी बाकी की बकवास इग्नोर करती हुई साथ के सामने आकर से आंखें दिखाती हुई एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर बोली थी, पालक है तुम्हारी बहन, कोई नन्ही बच्ची नहीं है। सारी इन्फॉर्मेशन है इसे, और जो कुछ नहीं मालूम आज मैं इसे बता दूंगा। आज ही 18 साल की हो जाएगी। अब अपना रास्ता नापो और सीधी शराफत से घर जाओ। अजहद भी इसे एक एक लफ्ज़ भावर करवाता हुनैन का हाथ पकड़कर इसे लिफ्ट की तरफ लेकर जाने लगा था। हुनैन खामोशी से हाथ की बदतमीजी, जबकि नवीन किसी तरह गुस्सा देख रही थी। मैं तुम्हें अपनी बहन को कहीं नहीं लेकर जाने दूंगी। नवीन असहाद के पीछे आकर से हुनैन का बाजू छुड़वाती हुई बोली थी। नवीन की हरकत देखकर असहाद का पारा हाई हो गया। इसने एक हुनैन का बाजू छोड़कर हुनैन इसने एक इसने हुनैन का बाजू छोड़कर अचानक नवीन का बाजू पकड़ा था। इज्जत रास नहीं आती तुम्हें? अब की बार गुस्से में असहाद भी चीखा था। असहाद, आप ही का हाथ छोड़ दो प्लीज़। हुनैन, जो काफ़ी देर से खामोश थी, एकदम इल्तिजाई अंदाज में बोली। कार में बैठा ड्राइवर भी असहाद को गुस्से में देखकर कार से बाहर निकल आया था, मगर खामोश खड़ा तमाशा देखने लगा था। मुंह बंद करो अपना। असहाद बड़ी बड़ी आंखें दिखाकर हुनैन को घूरता हुआ बोला। नवीन का बाजू पकड़कर जोर से झटकाता हुआ इसे बोला था, अब अगर तुमने मेरे मामले में अपनी टांग अड़ाई या हम दोनों के बीच में आई तो मैं तुम्हारे मुंह पर इसे डालकर तुम्हारा चेहरा इतना भयानक कर दूंगा कि मेरा बाप थूकना भी पसंद नहीं करेगा तुम पर। अब यहाँ से अपनी शक्ल लेकर दफा हो जाओ। वो नवीन का बाजू सख्ती से पकड़े से धमकी दे रहा था। इसका लहजा अंदाज इतना सख्त और सख्त था कि नवीन कुछ भी नहीं बोली, बल्कि इसे घूरकर दिखती रही। अब वो नवीन का हाथ सख्ती से पकड़कर इसे खींचता हुआ कार के पास लाया और कार का दरवाजा खोलकर अंदर बिठाया था।
हैंड कैरी निकालो गाड़ी से, मैडम को वापस घर छोड़कर आओ। गेट कीपर को सख्ती से ताकीद करता वो ड्राइवर दोबारा घर से बाहर ना निकले, और अगर तुम या फजल खा के किसी भी फर्द को यहाँ लेकर आए या मुझे किसी भी तरह का डिस्टर्ब किया तो आज ही फारिग कर दूंगा जॉब से। नवीन को कार में बिठाने के बाद अब वो ड्राइवर को हिदायत दे रहा था। ड्राइवर मजहब अंदाज में असहाद की बात सुनकर इसे यह सर कहता हुआ नवीन को लेकर वहां से चला गया था। तब असहाद हुनैन का हैंड कैरी लेकर इसके पास आया। हुनैन इसे नाराज नजरों से देख रही थी। चलो, असहाद ने इसका हाथ पकड़ा, इसकी नाराजगी की परवाह किए बिना इसे लिफ्ट के जरिए अपने फ्लैट में लेकर आया था। कॉल कर रही थी तुम? मैं मीटिंग में बिजी था। बोलो, कोई खास बात थी? नवीन को 5 मिनट हुए थे ड्राइवर के साथ घर आए हुए, तब शाहनवाज की कॉल आई थी। आप बिजी रहे मीटिंग में। शाहनवाज, ऐसी कोई खास बात नहीं थी। बात सिर्फ इतनी थी कि आपके बेटे ने मेरी बहन को एयरपोर्ट ले जाने नहीं दिया। मेरी दो कौड़ी की इज्जत करके मुझे ड्राइवर के हाथ घर रवाना कर दिया और मेरी बहन रोती चीखती रही इसके आगे, मगर वैसे ज़बरदस्ती अपने फ्लैट में ले गया। नवीन को अपना गुस्सा कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था, इसलिए वो शाहनवाज को ही सुनाने लगी। नवीन, मिनट में पहले ही मना किया था कि हुनैन को पिंडी भेजने वाला फैसला तुम्हारा गलत है। असहाद को जब भी मालूम होता वो ऐसे ही रिएक्ट करता। ये मिनट में पहले ही आगाह कर चुका था। नवीन की बात सुनकर शाहनवाज बोला था, तो क्या करूँ मैं फिर? अपनी बहन को सजा सवार कर आपके बेटे के बेडरूम में बिठा दूँ ताकि वो दिल खोलकर मेरी बहन के साथ ज्यादती करे? नवीन मजीद गुस्से में बोली थी, फजूल किस्म की उल्टी सीधी बात मत करो नवीन। तुम्हारी बहन असहाद की बीवी है, कोई नामहरम नहीं। तो फिर ज्यादती का क्या सवाल? मेरे ख्याल में आप तुम्हें अपने दिमाग इन दोनों की तरफ से हटा लेना चाहिए और अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, हमारे बच्चे के ऊपर। पूरे 10 दिन घर में खामोशी थी। असहाद चुप बैठा था, लेकिन आज अगर इसने बदतमीजी की है तो वजह यही है कि तुमने हुनैन को इस घर से दूर भेजने की कोशिश की है। शाहनवाज नवीन को इसकी गलती का बताने लगा था। वाकया बात है आपकी शाहनवाज, मेरी बहन बेशक आपके बेटे की बीवी है, मगर वो इस रिश्ते पर खुश नहीं है, और अगर साथ ही से रोज जबरदस्ती करेगा तो वो ज्यादती में ही शुमार होगा। शाहनवाज, खुदारा अपने बेटे की साइड देना बंद करें। अगर मैं आपको इसकी हरकतों से आगाह नहीं करती तो सिर्फ और सिर्फ आपका ख्याल करके या फिर वजीहा का लिहाज करके। कितनी बदतमीजी करता है वो मुझसे, कितना तंग किया हुआ है इसने मुझे। आपको अगर इसकी करतूत बताने बैठ गई ना तो सुबह से शाम हो जाएगी। और आज तो इसने पूरी धमकी भी दी है कि मुझ पर कि वो मेरे मुंह पर तेजाब फेंक कर मेरी शक्ल इतनी भयानक बना देगा कि इसका बाप मुझ पर थूकना भी पसंद नहीं करेगा। ये बोला है आपके बेटे ने मुझे। नवीन अपने कमरे में गुस्से में टहलती हुई फ़ोन पर शाहनवाज को असहाद की मजीद करतूत बताने लगी थी। नवीन, वैसे तो मुझे महसूस नहीं होता कि तुम्हारी बहन असहाद से रिश्ता नहीं रखना चाहती। हो सकता है मेरी ऑब्जर्वेशन गलत हो, मगर अपने बेटे पर मुझे यकीन है। वह कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएगा जिससे हुनैन हर्ट हो, मगर इसने तुम्हें हर्ट किया है, तुमसे बदतमीजी की है, इसका जवाब इसे देना होगा। मैं ड्राइवर से बात करता हूँ, तुम रिलैक्स हो जाओ और प्लीज़ वजीहा को कुछ भी नहीं बताना, वो टेंशन लेंगी और इनकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। शाहनवाज ने इसे बहलाकर फ़ोन रखा था। तो मुझ पर एसिड डालकर मेरा चेहरा घियाना करने वाले हो ना? तुम्हारा बाप मुझ पर थूके खाता नहीं। अब देखना, साथ में बिना एसिड के तुम्हारे चेहरे पर सबसे कैसे थुकवाती हूँ। नवीन जरहुंदा लहजे में बोली थी। असहाद हुनैन को फ्लैट में लेकर आया, इसका हैंड कैरी साइड में रखता हुआ खुद सोफे पर नींद दराज हुआ था, जबकि हुनैन सामने दीवार से टेक लगाकर खड़ी हुई इसे मलामती नजरों से देख रही थी। हुनैन को एक तरफ देखता पाकर असहाद भी रिलैक्स अंदाज में सोफे पर बैठे से देखने लगा। हुनैन पलके झपकाए बगैर से देख रही थी। हुनैन के देखने के अंदाज पर असहाद ने अंदाजा लगाया था कि वो इससे खफा है। वो इससे खफा फासी बहुत क्यूट लगी थी। अब हुनैन के मसलसल देखने में असहाद को हंसी आने लगी थी। कब तक दरवाजे पर खड़ी मुझे यूं ही घूरती रहोगी? ये काम तो मेरे करीब बैठकर भी कर सकती हो, यहाँ आओ। वो अपनी मुस्कुराहट छुपाता हुआ हुनैन को अपने पास सोफे पर बैठने का इशारा करने लगा था। तुम आप ही के साथ जरा भी इज्जत से पेश नहीं आ सकते असहाद। इनसे तुम्हारा दोहरा रिश्ता है। वो तुम्हारी वाइफ की सिस्टर होने के साथ साथ तुम्हारी मदर भी हैं, बेशक स्टेप मदर ही सही, पर तुम्हें इन्हें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। हुनैन अपनी बात खत्म करके सोफे पर के बराबर आकर बैठी तो असहाद ने गर्दन मोड़कर से संजीदगी से देखा था। तुम्हारी बहन मुझे बहनोई होने के नाते कितनी रिस्पेक्ट देती है, ये तुम्हें नजर नहीं आता। और आइंदा अपनी बहन को मेरी मदद कहने की जरूरत नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ मेरे डैड की सेकंड वाइफ है। मेरा इससे कोई भी तलक नहीं है। रही इज्जत से पेश आने की बात तो डार्लिंग, मैं तुम्हारा ख्याल करके इसका लिहाज कर ही जाता हूँ, वरना यकीन मानो वो इस काबिल है ही नहीं कि इसे इज्जत से पेश आया जाए। असहाद जितने नरम अंदाज में हुनैन से कहा था, इसे असहाद की बात सुनकर आग ही लग गई थी। अगर इतनी ही नफरत करते हो मेरी बहन से तो वो तुम्हें इतनी ही जहर लगती है तो फिर इसकी बहन से शादी क्यों की तुमने? हुनैन अब सुरख आंखों से इसे देखती हुई पूछने लगी थी, क्योंकि इसे महसूस हो रहा था कि इसका टेम्परेचर असहाद की बात सुनकर मजीद बढ़ जाएगा। क्या करता मेरा दिल और दिमाग जो क्या करता मेरे दिल और दिमाग पर कब्जा जो जमा कर बैठ गई थी तुम बुरी तरह से। दिल हर वक्त तुम्हारे साथ की जा करने लगा था। दिमाग ने कहा, बेटा आज़ादी से गर्लफ्रेंड बनाने के बजाय डायरेक्ट बीवी बना ले। हुनैन के घूरने की परवाह किए बगैर वह इत्मीनान से बोला था। हुनैन अब भी से खामोशी से घूरे जा रही थी। अब इसलिए तो अपने पास बैठने के लिए नहीं कहा कि गुस्से में तुम मुझे घूरती रहो, थोड़ा प्यार से भी देख लो, यार शोहर हूँ तुम्हारा। हुनैन के घुरने पर आपकी बारात साथ अपने लहजे में शोही समाता हुआ बोला था, जिस पर भी हुनैन को कोई फर्क नहीं पड़ा था। वो अब भी असहाद को घूर रही थी। अच्छा यार, मूड ठीक करो अपना। असहाद सोफे से थोड़ा खिसक कर इसके करीब होकर बैठा और इसका हाथ थामकर अपने लबों से लगा लिया। अब वो स्माइल देकर हुनैन को देख रहा था। अब की बार असहाद के देखने पर हुनैन ने अपनी नजर झुका ली थी। घर छोड़कर आओ, मुझे आप ही परेशान हो रही हूँ कि
वो असाद के हाथों से अपना हाथ छुड़ाकर बोली थी, मेरा मूड तुम्हारी बहन की वजह से 10 दिन से खराब है। आज रात थोड़ा इसे भी परेशान होने दो, कल चलेंगे। असाद दोबारा इसका हाथ थाम कर बोला तो उन्हें इसे घूरने लगी थी। वो उसके घूरने का नोट्स लिए बगैर इसका माथा और गर्दन छूकर देखने लगा। असाद को समझ में आया था कि इसका चेहरा इतना उतरा उतरा क्यों लग रहा था। ये अच्छी बात नहीं है, तुम बाहर चलाकर मेरे पास आई हो, जबकि मेरा आजाद भी कल की तरह एक साथ बात लेने का इरादा था। असाद से शिकवा करता हुआ बोला था, ज़्यादा ठहरने की जरूरत नहीं, मुझे वापस घर लेकर चलो। असाद के खतरनाक अज़ाइम देखकर हुनैन को खजाना ही ठीक लगा था। वैसे भी नवीन न जाने इसके बारे में अब तक क्या क्या सोच चुकी होगी। एक बार बोल दो ना, आपकी बार बार नहीं बोलूंगा। कल घर चलेंगे मतलब कल घर चलेंगे, अब मजीद कोई बहस नहीं होनी चाहिए। आपकी बार बार लहजे में थोड़ी सी सख्ती लाता हुआ बोला और हुनैन को बाजू में उठाकर बेडरूम में ले जाकर बेड पर लेटाया था। ब्रेकफास्ट किया था तुमने? खुद भी बेड पर बैठ कर वो दोबारा हुनैन का माथा छूता हुआ इसे पूछने लगा था। आपकी बात का लहजा नरम था, आपकी को मुझे पिंडी भेजने की जल्दी थी। तुम यहाँ लाए हो तो तुम्हें रोक जाने से फुर्सत नहीं। मेरी तबीयत खराब हो या मैं सुबह से भूखी हूँ, किसी को कोई परवाह ही नहीं है मेरी। हुनैन बेड पर लेटी हुई हवा हवासी से शिकवा करने लगी थी। रोब में आने वाली तुम शय हो। असाद अपनी मुस्कुराहट छुपाता हुआ उठा और अपना कोट उतारकर वार्डरोब में हैंग करता हुआ आस्तीन के बटन खोलकर कफ फोल्ड करता हुआ बेडरूम से निकलने लगा था। कहाँ जा रही हो तुम? हुनैन इसको रूम से निकलता देखकर पूछने लगी थी, तुम्हारे इल्जाम को गलत साबित करने के लिए कि मुझे तुम्हारी परवाह नहीं। असाद हुनैन को देखकर कहता हुआ कमरे से निकल गया था। हुनैन आंखें बंद किए बैठकर लेटी रही। इसे यूं ही रिलैक्स लेटना अच्छा लग रहा था। 20 मिनट पर बेडरूम का दरवाजा खुला तो साथ हाथ में ट्रे थमे अंदर आया था। लाजमी वो उसके लिए नाश्ता बनाकर लाया था। वह सकता हुनैन के चेहरे पर मुस्कुराहट आई, साथ ही वो उठकर बैठ गई थी। क्या सोचकर मुस्कुराया जा रहा है? हाथ ट्रे साइड पर रखता हुआ हुनैन के चेहरे की मुस्कुराहट की वजह पूछने लगा था। मैं एक नक्चरे और मगरूर इंसान से एक्सेप्ट नहीं करती कि वो मेरे लिए नाश्ता भी बना सकता है। हुनैन आज़ाद को देखती हुई बोली तो आज़ाद मुस्कुराया था। मेरी तारीफ करते हुए काफ़ी कंजूसी से काम लिया है तुमने, बदतमीज़, बेहुदा, छिछोड़ा, बेशरम और ढीठ कहना तो तुम भूल ही गई हो। आज़ाद ट्रे में से प्लेट उठाकर बोला जिसमें बॉयल एग पीसेस की शक्ल में रखे हुए थे। वो फोर्क की मदद से हुनैन को खिलाने लगा था। एक लफ्ज़ तुम भी अपनी शान में कहना भूल गए हो, जो कि सबसे ज़्यादा सूट करता है तुम पर। हुनैन इसके हाथ से नवाला खाती हुई बोली तो आज़ाद ने इसे सवाली नज़रों से देखा था मुँह फट। हुनैन अपनी मुस्कुराहट छुपाती हुई संजीदगी से बोलते आज़ाद आपकी बार हंसा था, ये तो आधी दुनिया मुझे कहती है, और एक लफ्ज़ और भी मेरी शख्सियत का हासा है, और वो लफ्ज़ है ज़िद्दी। असाद अगर ज़िद में आ जाए तो अपनी बात बनवा कर ही छोड़ता है। असाद इसको अपने हाथ से खिलाता हुआ साथ साथ ताने लगा था। ज़बरदस्ती निकाह कर कि तुम मुझ पर वाक़िया कर चुके हो। हुनैन ने फ़ोर्क से इसके हाथ से हुनैन हुनैन ने फ़ोर्क इसके हाथ से लेकर वापस प्लेट में रखा और प्लेट लेकर ट्रे में रखी थी। निकाह ज़िद में नहीं किया जाता। असाद हुनैन को देखता हुआ संजीदगी से बोला था, मालूम है इंतकाम के लिए किया जाता है। हुनैन तंज़िया अंदाज में बोली, निकाह गलत, निकाह मोहब्बत में किया जाता है। असहाद इसको गहरी नज़रों से देखता हुआ इसके दोनों हाथ थाम कर बोला। मोहब्बत के इज़हार पर हुनैन की पलकें बेसाख्ता झुक गई थी। असहाद खामोशी से हुनैन को देखता रहा। तुमने नाश्ता किया? हुनैन मैंने हेज़ खामोशी से घबराकर से यूं ही पूछ बैठी थी। लोग बहुत बेहस हैं, सभी को अपनी पेट की फिक्र है। मजाल है जिसने नाश्ता बनाया हो छोटे मुँह ही से पूछ लिया जाए। हुनैन को भरपूर तर्ज में लेक्चर दिया गया था, जिस पर हुनैन ने इसे अपने हाथ चढ़ाए थे। ज़्यादा बनने की ज़रूरत नहीं है, मेरे सामने तुम सुबह घर से नाश्ता करके ऑफिस के लिए रवाना हुए थे। हुनैन मुंह बनाकर बोली थी। तो मैंने कभी इनकार किया कि मैं तो ये कह रहा था कि तुम मुझे अपने साथ नाश्ता करने की ऑफर करती तो मैं हरगिज़ इनकार नहीं करता। साथ इसको एक बार फिर से शर्मिंदा करता हुआ बोला था, अगर अपने हाथ से बने हुए नाश्ता करने के लिए इतना ही तरफ रहे तो खुद से कर देते। हुनैन ने ट्रे में से प्लेट उठाई जिसमें सूखे हुए टोस्ट रखे हुए थे और साथ की तरफ भराई, ऐसे नहीं जैसे मैंने अभी अपने हाथ से खिलाया था। इसकी फरमाइश सुनकर हुनैन की ने आंखें गोल घुमाई थी और ब्रेड का पीस उठाकर आज़ाद की तरफ भराया, जिसे आज़ाद ने डांटों से पकड़कर हुनैन का हाथ ब्रेड से हटाया था। वो उंगली के इशारे से हुनैन को करीब आने का कह रहा था। हुनैन ने अपना चेहरा आज़ाद के करीब लाई तो आज़ाद ने मुंह में पकड़ी हुई ब्रेड की तरफ अपनी आंखों से इशारा किया। हुनैन मुस्कुराई, फिर इसने बगैर ब्रेड को हाथ लगाई दूसरा साइड से ब्रेड के पीस की बाइट ली थी। ऐसा करने के बाद अब वो दोनों ही इस फिल्मी सी हरकत पर हंस रहे थे। जी डैड हैरियत है। नाश्ते के बाद आज़ाद ने हुनैन को मेडिसिन दी, जिससे वह आधे घंटे से काफ़ी गहरी नींद में सो रही थी। तभी आज़ाद का मोबाइल बजा था। हैरियत तुम रहने कहाँ देते हो? 2 दिन सुकून से गुजारती हो, फिर तुम्हें कोई ना कोई तमाशा लगाना होता है। आज़ाद की बात सुनकर शाहनवाज तंज़ी अंदाज में बोला था, तमाशा मैंने नहीं, तमाशा आपकी दूसरी बीवी ने लगाया है, जबकि इसकी की गई कार्रवाई का जवाब मैंने अभी तक दिया ही नहीं। आज़ाद दूसरे रूम में आकर सोफे पर बैठा हुआ बोला था, शट अप आज़ाद, तुमने जो पिछले 10 दिन से नवीन के साथ रवैया रखा है सब इल्म है मुझे। मैं तुम्हें इससे बदतमीजी करने या बदकलामी करने की इजाज़त नहीं दूंगा। तुम अभी और इसी वक्त हुनैन को घर लेकर पहुंचो। शाहनवाज अब सख्त लहजा इख्तियार करता हुआ बोला था। ओहो, तो अब इसने मेरे खिलाफ आपके कान भी ओहो तो अब इसने मेरे खिलाफ आपके कान भरकर आग लगाने का काम शुरू कर दिया है। वैसे हनी को लेकर मैं आज घर नहीं आ रहा डैड, और अगर किसी ने यहाँ पर मेरे फ्लैट में आने की कोशिश की तो मैं हुनैन को लेकर अमेरिका शिफ्ट हो जाऊंगा। शहनवाज की बात सुनकर साथ निकाल काटी और वापस बेडरूम में आया, जहाँ हुनैन अब बेड पर सो रही थी। इसका कमर दुरुस्त करता हुआ आज़ाद भी इसके बराबर ही लेट गया था। इधर चली मैं उधर चली, जाने कहाँ मैं किधर चली, कमी फिसल गई। लान में डाली गई ताज़ा खाद जिसमें पानी डालकर इसे कुबकी
बना दिया क्या था। कोमल गाने के स्टेप के मुताबिक वैसे ही रिएक्ट करती हुई नंगे पाँव खाट में इधर से उधर घूम रही थी और फिसलने वाले जुमले पे जब वो छूट में फिसलने की एक्टिंग करने लगी तो सच में ही फिसलने लगी। मगर बरबल अब्बास ने आंखें से थाम लिया था। मेरी आंखें तरस गई हैं कौमी बेबी को बहुत अच्छा ढंग का काम करते देखने के लिए। अब्बास का हाथ पकड़कर खींचे से निकालता हुआ हंसते से बोला था, कौमी बेबी को बहुत अच्छे काम आते हैं। वो एक तितली बनकर उड़ सकती है और मनकी की तरह उछल उछल कर डांस भी कर सकती है। खाना खाने में तुम से रेस लगा सकती है, तुम्हारी मूछों को भी उड़ा सकती है। कमल ने अब्बास के साथ एनेक्सी का रुख करते हुए अपने सारे कारनामे बताए, मगर आखिर वाली बात पर अब्बास ने बुरा मानते हुए उसे देखा था। तुम क्या हर वक्त मेरी मूछों के पीछे पड़ी रहती हो आंटी? अपनी इन मूछों का मजाक मुझे जरा पसंद नहीं। अब्बास कमल को घूरता हुआ कहने लगा, तो देखो अब तुम मुझे आंटी कहकर फाइट कर रहे हो कौमी बेबी से। कमल की बात पर अब्बास ने इसके सामने हाथ जोड़ दिया। तो ओके छोटे बेबी, मुझे माफ करो, शराफत से अपने घर जाओ, तुम्हारे गंदे पाँव से यहाँ सारा फर्श खराब होगा। पास बगैर किसी मरम्मत के कोमल से बोला था, अगर ऐसी बात है तो तुम कौमी बेबी को गोद में उठाकर या फिर अपने शोल्डर पर बिठाकर अंदर लेकर जा सकते हो, फ्रेश खराब नहीं होगा। वैसे भी कौमी छोटा सा बेबी है। कोमल इसे एक नया आइडिया देती हुई बोली, जिस पर अब्बास को हंसी आई थी। ऐसा भी कोई छोटा सा बेबी नहीं है तो इसे गोद में उठा दिया जाए, खुद अपने पाँव से चलकर अंदर जाओ। अब्बास अनेक्सी के अंदर दाखिल होता हुआ बोला था। कोमल इसके पीछे साफ सुथरे फर्श पर अपने पाँव बनाती हुई अंदर आ गई थी। जाओ वॉशरूम के अंदर जाकर अच्छी तरह अपने पाँव वॉश करके आओ, मैं कार्टून की सीडीज लेकर आया हूँ, फिर कार्टून देखते हैं। अब्बास इसे वॉशरूम की तरफ इशारा करता हुआ बोला तो बड़ो हंसी होकर इसे देखने लगी थी। कौमी बेबी को तो पाँव वॉश करने नहीं आते, वो तो कौसर आंटी करवाती है ना। कमल अब्बास को देखती हुई मासूमियत से बताने लगी थी, ठीक है फिर मैं कौसर को बुलाकर लाता हूँ। अब्बास रूम से जाने लगा था। कौसर आंटी तो छुट्टी लेकर चली गई अपने घर। कमल की बात पर अब्बास ने मुड़कर से देखा था, तुम करवा दो ना कौमी बेबी के पाँव वॉश, तुम तो अच्छे वाले फ्रेंड हो कौमी बेबी के। अपने गंदे पाँव देखकर अब कोमल को भी उलझन होने लगी थी। तभी वह अब्बास को मक्खन लगाती हुई बोली। अब्बास ने इसे घूर कर देखा था, चलो हाँ। वह नफी में सर हिलाता हुआ वॉशरूम के अंदर दाखिल हो गया था। कोमल अगर अब कोमल अगर अब तुम जरा भी हिली तो तुम्हें उठाकर मैं पानी से भरे टब में फेंक दूंगा, सीधी तरह खड़ी रहो। अब्बास की धमकी सुनकर वो एकदम स्ट्रेट खड़ी हो गई थी। वैसे अगर तुम कौमी को पानी में फेंकोगे तो कौमी बेबी फिश बनकर पानी में स्विमिंग भी कर सकती है। कमल इसकी मालूमात में इजाफा करने लगी थी। कौमी सारे ऊट पटांग काम कर सकती है, मजाल है जो कोई ढंग का काम कर ले। अच्छी तरह पाँव पर सौंप मलने के बाद अब वो हैंड शावर से पानी का प्रेशर इसके पाँव पर डालता हुआ बोला था, चलो आराम से जाकर सोफे पर बैठो, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। अब्बास कोमल को बोलता अब अपने हैंड वॉश कर रहा था। कोमल शहादतमंदी से सर हिलाते हुए वॉशरूम से बाहर निकल गई थी। अब्बास रूम में आया तो कोमल सोफे पर बैठी हुई रिमोट हाथ में पकड़े चैनल सर्च करने में मसरूफ थी। अब्बास इसको वहीं छोड़कर लिविंग रूम में आ गया ताकि कोमल के बने हुए पाँव के नक्श फर्श से साफ कर सके। मोब से सफाई करने के बाद जब अब्बास रूम में आया तो सामने स्क्रीन पर चलता हुआ सीन देखकर वह एकदम ठिकठिका गया था। हुनैन की आंखें खुली तो इसने अपने करीब अजहाद को सोता हुआ पाया था। निहायत आहिस्तगी से इसने अजहाद का हाथ अपने ऊपर से हटाया। वो उठकर बैठ गई और खड़ी ही में टाइम देखने लगी थी। दोपहर के 3 बज रहे थे। वो काफ़ी देर तक सो चुकी थी, इसलिए कसमंदी से बेड से उठी। बाहर इसका उतर चुका था। इसका इरादा शावर लेकर फ्रेश होने का था। हुनैन ने अपने पहनने के लिए ड्रेस निकाला। अचानक से नवीन का ख्याल आया। जो भी था नवीन इसके लिए परेशान हो रही होगी, ये सोचकर वो अपने बैग से मोबाइल फ्लैश करने लगी, मगर मोबाइल बैग में मौजूद ही नहीं था। इसने खुलकर सोते हुए अजहाद को देखा था। लाजमी इसने सोने से पहले इसका मोबाइल बैग से गायब किया होगा। हुनैन ने सच रख कर अपने बैठ पर रखी और रूम से बाहर निकल गई थी। ये फ्लैट ज्यादा बड़ा नहीं था, मगर जदीद तंज का बना हुआ फ्लैट था। वो कमरे को जायजा लेने के बाद किचन में आई, जहाँ फ्रिज और ओवन दीवार में नफ्स किए गए थे। किचन में ही एक छोटा सा रेक मौजूद था, जिसमें मुख्तलिफ बोतलें तरतीब से रखी हुई थी। हुनैन ने एक बोतल उठाई। बोतल पर शैंपेन का लेबल देखकर हुनैन का दिल खराब होने लगा। ऐसी जिस चीज़ वो अपने घर के डस्टबिन में भी न डाले और साथ में इसे किचन में रखा हुआ था। वो ड्रिंक करता था, ये बात तो हुनैन को पहले से मालूम थी। इसका दिल खराब होने लगा। यहाँ क्यों आ गई तुम? क्या आप इसे भूख लगी है? हुनैन को अपनी पूछ से असाद की आवाज़ सुनाई दी। हुनैन ने पलटकर असाद को देखा। असाद की नज़र हुनैन के हाथ पर शैंपेन की बोतल पर थी। वो चलता हुआ हुनैन के पास आया। इसके हाथ से बोतल लेकर वापस डेस्क पर रखता हुआ हुनैन का हाथ थमकर वापस इसे रूम में लेकर जाने लगा, मगर हुनैन ने इसके साथ अपने कदम नहीं बढ़ाए थे। तो असाद ने मुड़कर इसको देखा था। तुम्हें मालूम है शराब हमारे मजहब में हराम है? हुनैन ने इससे अपना हाथ छुड़ाकर संजीदगी से पूछने लगी थी। ये शराब नहीं है, चलो रूम में। असाद नॉर्मल अंदाज में कहता हुआ इसके बात हल्ता हुआ बोला था, तुमने मुझे कोई छोटा बच्चा समझ रखा है या फिर बेवकूफ़ लगती हूँ मैं तुम्हें? ड्रिंक करते हो तुम? मैंने एक बार पहले भी ये बात नोट की थी। हुनैन अपने गुस्सा दबाती हुई मगर नाराजगी से बोली थी, मैं कह रहा हूँ ना ये शराब नहीं, समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? असाद अपनी बात सही साबित करने के लिए लहजे में सख्ती लाता हुआ बोला तो हुनैन इसे मलामती नजरों से देखने लगी। फिर इकरार में सर हिलाकर रेक से दोबारा बोतल निकाली। हनी, ये बोतल बंद करके वापस रखो और रूम में चलो। असाद ने जो इसे बोतल का कैप खोलते हुए देखा था वो बहुत सीरियस होकर से बोला था, मगर हुनैन ऐसी हो गई जैसे इसने असाद की बात सुनी ही ना हो। वो छोटे से साइज का गिलास निकाल कर बोतल में मौजूद
क्लास में वो डरने लगी थी। हनी मैं आखिरी बार कह रहा हूँ ये ग्लास और बोतल वापस रख दो। और साथ ने साथ लचवे कहने के साथ इसे घूरकर गुस्से में देखा था। वाइन से भरा हुआ ग्लास जब अपने मुंह तक लेकर जाने लगी तब साथ ने जोर से ग्लास पर हाथ मारा जो सीधा दीवार पर जा लगा था। एक दफा की बात समझ में नहीं आती तुम्हें क्या बकवास कर रहा हूँ मैं। साथ अब गुस्से में चीखता हुआ हुनैन का बाजू पकड़कर इसे खींचता हुआ बेडरूम में लेकर आया था, झटके से बेड पर बिठाया था। जब तुम्हें मालूम है कि वो वाइन है तो क्यों मुंह लगा रही थी? टेम्परेचर हो रहा है पहले ही तुम्हें, दो खून भी मुंह में जाती तो इतनी तबीयत खराब होती, सीधा दिमाग पर चढ़ जाती। अब सादिस इसके सर पर खड़े होकर से बातें सुना रहा था। यही तो मैं तुम्हें कह रही हूँ कि ये वाइन है, तुम ही तो इनकार कर रहे थे। वाइन एक हराम चीज, इसको तुम कैसे मुंह लगा लेते हो आजाद? मैं कभी भी कोई बहुत अच्छी मुसलमान नहीं हूँ, मगर एक मुसलमान होने के नाते हमें हलाल और हराम चीज में तमीज करनी चाहिए। ड्रिंक करना छोड़ दो आजाद, ये बहुत बुरी आदत है। हुनैन आजाद को देखती हुई बहुत प्यार से बोलने लगी थी। कोई आदि वादी नहीं हूँ मैं ड्रिंक करने का, ना ही कोई शौक है मुझे, सिर्फ फंसी को आदत है। मैं और मुकरम इसका साथ देते हैं कभी कभी और बस। हर साथ पेपर हुनैन के बराबर बैठता हुआ नॉर्मल लहजे में बोला था। कोई जरूरत नहीं है इनका साथ देने की भी, मुझे तो तुम्हारे दोस्त भी एक आंख नहीं बाते। आज तुम मुझे एक बात सच बताना, तुमने मुझे अपनी जिंदगी में शामिल किया तो तुम्हारी जिंदगी में मैं तुम्हारे लिए कितनी वैल्यू रखती हूँ। हुनैन बेड से उठकर इसके सामने खड़ी होकर पूछने लगी थी। साथ ने इसका हाथ पकड़कर अपनी गोद में बिठाया, इसकी कमर के भीतर बाजू हायल किए थे। तुम्हें अब तक अपनी वैल्यू का खुद अंदाजा नहीं हुआ। गर्लफ्रेंड बनाने के बजाय बीवी बनाकर अपनी ज़िंदगी में शामिल किया है मैंने तुम्हें। हाँ, साथ अपना एक हाथ इसके गाल पर रखता हुआ बोला था। ठीक है, जब तुम्हारी ज़िंदगी में मेरी इतनी ही वैल्यू है तो मेरी बात की भी वैल्यू होनी चाहिए। तुम अब कभी भी ड्रिंक नहीं करोगे। वो बहुत प्यार से अपनी बात आजाद से मनवा रही थी। आजाद को इस पर प्यार आने लगा। वो स्माइल देता हुआ इसको लेकर बेड पर गिरने के अंदाज में लेटा था। हुनैन के सारे बाल इसके चेहरे पर बिखर गए थे। हाथ दूर से जान चुराना मुश्किल होता है। मुझे वाकई ड्रिंक करने की आदत नहीं है। मैं अब कभी भी हाथ नहीं लगाऊंगा शराब को, पक्का। अब तुम बताओ तुम्हारी लाइफ में मेरी कितनी वैल्यू है? वो उसके बाल अपने चेहरे से हटाता हुआ इसके कानों से पीछे करके पूछने लगा था। अगर मेरी लाइफ में तुम्हारी वैल्यू नहीं होती तो मैं आपी के भेजने पर तो आराम से पिंडी चली जाती। यूँ अपनी आपी से गद्दारी नहीं करती तुम्हें इन्फॉर्म करके। समझो, मैंने तुम्हें तुम्हारी वैल्यू का बताया है, मगर मजीद तुम्हारी कोई भी उल्टी सीधी बात मानकर मैं कोई दूसरा सबूत नहीं देने वाली तुम्हें। हुनैन आजाद को कहती इसके सीने पर से उठी और बेड से अपने कपड़े उठाकर वॉशरूम जाने लगी थी। आजाद बेड से उठकर हुनैन के पीछे से हाँक करता हुआ बोला था। सबूत मांग कौन रहा है? जो मुझे चाहिए होगा मैं बिना मांगे तुमसे खुद ले सकता हूँ। अब वो हुनैन को ऊंचा उठाकर वापस बेड पर लाया था। और साथ छोड़ो, मुझे वॉशरूम जाना है। हुनैन से अपना आप छुड़वाती हुई बोली, मगर वैसे बेड पर उठाकर इस पर झुक चुका था। आखिर क्यों जाना होता है तुम्हें इतना वॉशरूम? आज ये राज बता ही दो। वो चेहरे पर संजीदगी लाए बिल्कुल सीरियस होकर हुनैन से पूछ रहा था। फजूल बातें नहीं करो, बात लेना है मुझे। हुनैन इसे घूरती हुई बोली थी। फजूल की बातों में तो अपना टाइम ज़ाया कर फजूल की बातों में तो मैं अपना टाइम ज़ाया ही नहीं करना चाहता। अब बात तुम 1 घंटे के बाद ले लेना, मेरा नशा उतार कर। वो हुनैन के स्वेटर के बटन खोलकर इसका स्वेटर उतार चुका था। अब वो अपनी शर्ट उतार रहा था। हुनैन के पहने हुए टॉप का गला काफ़ी गहरा था और स्लीवलेस होने की वजह से वो झिझकती हुई गला ऊपर करने लगी थी। अच्छा, तुम क्या करने लगे हो? हुनैन को अपनी हैरत महसूस नहीं हुई जब भी वो घबराती हुई बोली थी। तुम्हें बंद कली से खिलता हुआ गुलाब बनाने लगा हूँ। टॉप ऊपर करने का कोई इरादा टॉप ऊपर करने का कोई फ़ायदा नहीं। मैं आज पूरी गहराई में उतरकर जायज़ा लूँगा। साजिद नरम अंदाज में बोल रहा था। इसकी बात सुनकर हुनैन के होश उड़ गए। अब वो शोल्डर से हुनैन की शर्ट नीचे कर चुका था। हुनैन की हवाइयाँ उड़ने लगी। जब इसने झुककर हुनैन के गर्दन पर अपने होंठ रखे तो हुनैन ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। वो हुनैन के शोल्डर पर अपने हाथों से दबाव डालता हुआ अब इसकी कलाइयाँ अपने हाथों में जकड़ चुका था। दीवाना वार इसके गर्दन पर अपनी मोहब्बत की मेहरें जब्त करता इसने मज़ीद फासला तय किया था। साथ प्लीज़, इसकी बढ़ती ज़रूरत पर हुनैन अपने हाथ से इसके हाथ से आज़ाद करवाते हुए बेसाख्ता बोली थी। वो उसके सीने से अपने होंठ हटाता हुआ हुनैन को देखने लगा। अब क्या मसला हो गया है तुम्हारे साथ? मैंने तुम्हें सुबह कहा था कि मैं जिद पर आ जाऊँ तो अपनी बात मनवा कर ही रहता हूँ। अब तुम मुझे मना करके या रोकर मुझे जिद हरगिज़ मत दिलाना। साथ की लहजे में कहीं से भी शौक या मजाक की रमक नहीं थी। वह बिल्कुल सीरियस था। हुनैन ने अपनी आंखें झुका ली थी। अब ये मत बोलना कि तुम मेंटली तैयार नहीं हो। हुनैन की आंखें झुकाने पर वो मजीद बोला था। अभी हमारे बेडरूम्स एक नहीं है। जब तक हमारे बेडरूम्स एक नहीं हो जाते तब तक ये सब। हुनैन इसे देखकर दोबारा नजर झुकाती हुई आहिस्ता से बोली थी। तो आज़ादी से हैरत से देखने लगा था। सिर्फ यही बात है या फिर कुछ और? आज़ादी बस का चेहरा ऊपर करके पूछने लगा था। यही बात है और क्या बात होगी? हुनैन को नवीन का भी ख्याल आया मगर वो बोली कुछ भी नहीं। तुम्हें क्या लगता है कल जब हम घर जाएंगे इसके बाद अलग अलग बेडरूम में रहेंगे? कल से तुम मेरे साथ मेरे बेडरूम में रहोगी। वो हुनैन को बोलता इसकी होंठों पर झुका था। दीवाना पर अपनी सांसों की खुशबू इसकी सांसों में मुंतकिल करने लगा था। साथ के अंदाज में बहुत शिद्दत थी। हुनैन को अंदाजा हो गया कि अगर इसने इसे बिलगाम घोड़े की लगाम में खींचने की कोशिश की तो वो इसकी बहुत सख्ती बरतेगा। अब वह साथ की उंगली कलम से अपने पैर पर महसूस कर रही थी। जान इसकी तब निकली जब इसकी कैपरी का बटन खुला था। असहाद हटो पीछे। हुनैन इसे पीछे हटाती हुई बोली थी। क्या मसला है यार हनी तुम्हारे साथ? असहाद बाकायदा आंखें दिखाता हुआ हुनैन को घूरने लगा था। क्या तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दिया? साफ महसूस हो रहा है फ्लैट में कोई आया है। हुनैन को उसकी मदहोशी पर हैरत हुई थी। हुनैन की बात सुनकर असहाद के मूड पर से ज़्यादा खराब हुआ था। तुम यहीं रुको। असहाद अपनी शर्ट पहनता हुआ हुनैन को बोलकर बेडरूम से बाहर निकला था। अबे तू यहाँ पहले से मौजूद है? फंसी असहाद को देखता हुआ खुश होकर बोला था। तुम दोनों यहाँ कैसे? असहाद फंसी और मुकरम को देखता हुआ पूछने लगा। इस वक्त वो दोनों इसे कितने मनहूस लग रहे थे वो जाकर भी इन्हें नहीं बता सकता था। आज
आज असाद को अफसोस हुआ कि इसने अपने फ्लैट की डुप्लीकेट चाबी इन दोनों कद्दू को क्यों दी थी। इस साले का आज पीने का प्रोग्राम बन गया तो मुझे भी घसीट लाया। हम तुझे भी कॉल करके बुलाने वाले थे। मुकर्रम असाद को देखता हुआ बोला था कि तुम दोनों बैठो, मैं भी आता हूँ। असाद इन दोनों को बोलता हुआ बेडरूम में हुनैन के पास आया और बेडरूम का दरवाजा बंद किया था। हुनैन दोबारा अपने स्वेटर में मौजूद थी, जो कि वह बाहर होने वाली गुफ्तगू सुन चुकी थी, इसलिए असाद को नाराज नजरों से देख रही थी। अब तुम ऐसे मत देखो, मैं ना मैंने थोड़ी ना बुलाया है इन दोनों को। असाद हुनैन की नज़रों को देखता हुआ कहने लगा था, बुलाया नहीं है, मगर इन्हें बता तो सकते थे कि तुम यहाँ पर अपनी वाइफ के साथ मौजूद हो। इस घटिया काम के लिए तुम ये फ्लैट यूज़ करते हो। उन्होंने मलामती नजरों से देखती हुई बोली थी, यार क्या आप, मैं मुंह उठाकर कहूँगा कि मेरी बीवी साथ है और हम इस वक्त कितना इंपॉर्टेंट काम कर रहे थे। तुम दोनों यहाँ से दफा हो जाओ, अब ज़्यादा मुंह बनाने की ज़रूरत नहीं है मेरे आगे। सिर्फ ये बताने आया हूँ इसी रूम में रहना, 1 घंटे में फारग करके आता हूँ इन दोनों को। और साथ हुनैन को बोलता हुआ रूम से जाने लगा था। 1 घंटे में हुनैन की आवाज़ पर पलट कर वैसे देखने लगा, वैसे घूर कर देख रही थी। और साथ मुस्कुराता हुआ वापस इसके पास आया था। 20 मिनट में इन दोनों को पार करके तुम्हारे पास आता हूँ और फिर तुम्हारे घूरने का सही से इलाज करता हूँ। वह हुनैन को जोर से किस करता हुआ कमरे से बाहर निकल गया था। असाद जब ड्राइंग रूम में पहुंचा तो फसी और मुकरम सोफे पर बदजुबान थे। सामने टेबल पर वाइन की बोतल और गिलास पहले से मौजूद था। क्या कोई और भी है तुम्हारे फ्लैट में? मुकरम ने असाद को रूम में आता देखकर सवाल किया था। हाँ, हनी के साथ आया था सुबह। असाद सोफे पर बैठा हुआ बताने लगा, जिस पर वो दोनों असाद को देखने लगे थे। क्या हो गया है, ऐसे क्यों देख रहे हो तुम दोनों? अपनी बीवी के साथ आया हूँ, गर्लफ्रेंड के साथ नहीं। असाद टेबल पर रखी मुकरम की सिगरेट की पैकेट से सिगरेट निकालकर लाइटर जलाता हुआ बोला था। फिर तो ये वाला प्रोग्राम कैंसिल करते हैं, अच्छा नहीं लगेगा। मुकरम शराब की बोतल की तरफ इशारा करता हुआ बोला था, अभी अच्छा ना लगने की क्या बात है, भाभी कौन सा यहाँ कमरे में मौजूद है, वैसे भी इसकी शादी के बाद से एक साथ बैठे ही नहीं है हम तीनों। अब तो वैसे बोलकर मूड खराब नहीं कर। फसी बारी बारी क्लास में शराब निकालता हुआ मुकरम को बोला था। वो चुप हो गया था। मैं नहीं पीऊंगा, आज मूड नहीं है। फसी ने जब तीसरा गिलास भरना शुरू किया तो असाद बोला था, यार आप तो मूड खराब कर रहा है। फसी असाद को देखता हुआ बोला था, सीरियसली यार बिल्कुल दिल नहीं जा रहा, तुम दोनों पियो, आज मैं बातों में कंपनी दूंगा। असाद सिगरेट पीता हुआ थोड़ी असाद सिगरेट पीता हुआ बोला, थोड़ी देर पहले ही तो इसने हुनैन को आइंदा ड्रिंक करने से मना किया था। सिर्फ बातों की कंपनी में मज़ा नहीं आता। उठा ग्लास, यार नखरे मत कर अब। मुकरम अपना ग्लास पकड़ता हुआ बोला था, छोड़ यार, इसको ये अपनी बीवी से डर रहा है और कोई बात नहीं। फंसी ग्लास होंठों से लगाता हुआ मुकरम को आंख मारकर बोला तो आज़ाद फंसी को घूरने लगा था। मैं किसी से नहीं डरता और तेरा इस तरह से चाबी देने से तो हरगिज़ नहीं मैं किसी से नहीं डरता, तेरी इस तरह से चाबी देने से तो मैं हर चीज़ नहीं पीने वाला। असाद फसी की नेचर से तरह जानता था, वो सिर्फ हुनैन के नाम पे से जोश दिला रहा था। असाद जब टेबल की तरफ झुककर इस ट्रे में सिगरेट मसल रहा था, तब फंसी को शरारत सूझी। इसने मुकरम को इशारा किया, जिस पर मुकरम मुस्कुराया था। असहाद सोफे से टेक लगाकर बैठा तो अचानक मुकरम सोफे से उठा, मजबूती से असहाद के दोनों हाथों को पकड़कर काबू में किया। ये क्या सलालत है मुकरम, छोड़ मेरे हाथ। असहाद को अंदाजा हो गया था वो दोनों इसके साथ क्या करने वाले थे। इससे पहले कि वो अपने हाथ मुकरम से छुड़वाता, फंसी असहाद का मुंह पकड़कर बोतल इसके मुंह में उठेलने लगा था। बस तेरे सारे बरम और नखरे निकालने का एक ही तरीका है। फंसी इसके मुंह में शराब उठेलता वो बोला। जब आधी बोतल हो गई, असहाद का चेहरा शुरू होने लगा, इससे जोर का फंदा लगा। तब फंसी ने इसके मुंह से बोतल निकाली और मुकरम ने इसके हाथ छोड़े थे। ये एक नंबर के डैश 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 हो तुम दोनों। असहाद जोर जोर से खांसता हुआ इन दोनों को बड़ी सी गाली देकर गुस्से में देखने लगा था, जबकि फसी और मुकरम दोनों ही अपनी हरकत और आज़ाद की हालत पर हंस रहे थे। सामने स्क्रीन पर वीडियो सब अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने के लिए हीरोइन के होठों की जान छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। अब्बास ने गौर से स्क्रीन को देखा। वह इसके बाद इसकी नज़र कोमल पर गई, जो अपने होठों का पाउट बनाकर मगर अंदाज में सीन के अंदर बुरी तरह खोई हुई थी। अरे बंद क्यों कर दिया, कितने अच्छे से मजबूत पकड़ा हुआ था अंकल ने आंटी को, वह भी बगैर हाथ लगाए। अब्बास ने एलईडी पर पावर ऑफ किया तो कोमल का तसलसल टूटा था। वह अब्बास को देखती हुई गुस्से से पूछने लगी थी, बच्चे नहीं देखते हैं ऐसी सीरीज, बहुत बुरी बात होती है। मैं कार्टून की सीरीज लेकर आया हूँ ना, तुम वो देखो। अब्बास हमल से कोमल को समझाने लगा था। कार्टून तुम देखो, कौमी बेबी वही पकड़म पकड़ी देखेगी, दोबारा लगाओ। कोमल अब्बास पर बिगड़ती हुई बोली और लफज पकड़म पकड़ी पर अब्बास ने मुश्किल खुद को क्या लगाने से बाज रखा था। देखो कौमी, तुम एक छोटा सा बेबी हो, ऐसी चीजें बेबीज नहीं देखते, ओके। अब्बास इसे प्यार से बहलाने लगा था। क्या मालूम इसको सी चढ़ जाती है और वो पूरा का सर पर उठा लेती। इसे संभालना एक बहुत बड़ा मसला था। अगर बेबीज ऐसी चीजें नहीं देख सकते तो फिर स्क्रीन पर ऐसी चीजें दिखाते ही क्यों हैं। कोमल ने बहुत परेशान होकर अब्बास से पूछा था। अब्बास ने बेसाख्ता अपना हाथ माथे पर मारा था। ये बड़े बच्चों के लिए होता है, स्क्रीन पर ये सब बड़े बच्चे देखते हैं। अब्बास की बात सुनकर कोमल सोच में पड़ गई थी और अब्बास टेबल पर रखी बोतल से पानी पीने लगा था। बड़े तो तुम भी हो गए हो, इसलिए तो तुम्हारी बड़ी बड़ी मूछें उगाई हैं, फिर तो तुम भी देखते होगे ये पकम पकड़ाई। जितने आराम से कोमल ने अब्बास से पूछा था, इतनी ही मुश्किल से अब्बास ने पानी हलक से नीचे उतारा था। नहीं, मैं ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं देखता। अब तुम बताओ, तुम्हें कार्टून देखना है या वापस घर जाना है? अब्बास आंखें दिखाता हुआ पूछने लगा था। कार्टून देखना है, कोमल मासूम से शक्ल बनाकर आस्तिकी से बोली। अब्बास अब टॉर्च में रखी हुई सीरीज निकालकर कार्टून लगाने लगा था।
सॉरी अब्बास, एक बात पूछूं? कोमल को जैसे कुछ याद आया था। हाँ पूछो। अब्बास रिमोट में हाथ में लेता हुआ कोमल को देखने लगा था। तुम वो सब कुछ देखने नहीं होगे, मगर करना तो आता होगा ना, बड़े जो हो गए हो तुम। कोमल बिल्कुल सीरियस होकर अब्बास से पूछने लगी और अब इसको देखते हुए इसका जवाब का इंतजार करने लगी थी। हाँ आता है, मगर ऐसे करते भी नहीं है। अब्बास इसको देखकर नजर चुराता हुआ बोला था। कोमल अपने गाल पर हाथ रख के उंगली मारती हुई आंखें ऊपर की कुछ सोचने लगी थी। अगर ऐसा करना आता है तो कर क्यों नहीं सकती? कम्मी बेबी को लगता है अब्बास और कम्मी बेबी ऐसा कर सकते हैं, इन अंकल आंटी के जैसे। अब्बास कोमल की बातों को गौर से कोमल को देखने लगा था। नहीं, कोमल और अब्बास फ्रेंड्स हैं और फ्रेंड्स ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा सिर्फ हस्बैंड और वाइफ करते हैं। अब्बास इसे देखकर संजीदगी से बोला। कोमल उठ के इसके पास आई थी। तो फिर कम्मी बेबी को अपनी वाइफ बना लो जल्दी से, कोमल इसकी जिद्दी अंदाज में बोली थी। क्यों कम्मी बेबी को ऐसे पकड़ पकड़ाई खेलना है? अब्बास अपनी हंसी रोकता हुआ कोमल से पूछने लगा था। हाँ सिर्फ अपने फ्रेंड के साथ। कोमल खुश होकर अब्बास से बोली तो अब्बास हंस दिया था। 1 घंटा उन्होंने इंतजार किया, शायद रूम में वापस नहीं आया था। वो अभी भी अपने दोस्तों को कंपनी दे रहा था। उन्होंने उठकर शावर लेने चली गई। वो शावर लेकर निकली, दोबारा अपना स्वेटर पहनकर बालों को ड्राई करने लगी थी। तब असाद का मोबाइल बजने लगा। असाद के मोबाइल पर शाहनवाज की कॉल आ रही थी। उन्होंने कुछ सोचकर कॉल रिसीव की थी। असाद कहाँ पर है, तुम ठीक हो? हुनैन को सलाम का जवाब देकर शाहनवाज ने से सवाल किया था। जी मैं ठीक हूँ सर, असाद अपने फ्रेंड्स के साथ ड्राइंग रूम में मौजूद है। आप ही कैसी हैं? आई मीन वो परेशान हो रही होंगी ना। हुनैन शाहनवाज से नवीन के बारे में पूछने लगी थी। इसके दोस्त क्या कर रहे हैं इस वक्त फ्लैट में? नवीन ठीक है, मैं ऑफिस से घर के लिए निकल रहा था। असाद से ऑफिस के मतलब कुछ जरूरी बात करनी थी, रुको मैं थोड़ी देर में वहीं पहुंचता हूँ। शाहनवाज को हुनैन की मौजूदगी में असाद का अपने दोस्तों को फ्लैट में बुलाना अजीब लगा। वो तो कभी फसी को मकरम को घर पर भी नहीं लाता था। दूसरा शाहनवाज अगर घर जाता तो नवीन हुनैन के मतलब पूछ पूछ कर इसका सर खा जाती, इसलिए इसने घर जाने के बजाय असाद के फ्लैट की तरफ कार का रुख किया था। शाहनवाज से बात करके हुनैन ने सोचा असाद को शाहनवाज का मैसेज दे दे। अच्छा है, इसे देखकर असाद के दोस्त भी वहां से जल्दी चले जाएंगे। करीब इस वक्त शाम के 7 बजा रही थी। असाद को 2 घंटे हो चुके थे अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए। तब हुनैन बेडरूम का दरवाजा खोलकर लिविंग रूम में अबूर करती हुई ड्राइंग रूम के दरवाजे पर पहुंची थी। इसे सोफे पर बैठे हुए असाद की पुश नजर आई। इसने असाद को मुतवज्जो करने के लिए दरवाजा नॉक करने के लिए हाथ बढ़ाया। तब अंदर होने वाली गुफ्तगू पर इसके हाथ पर ही रुक गए थे। तूने बताया नहीं यार, तेरी वाइफ की नाराजगी तुझसे दूर हुई है कि नहीं? कुछ बताना यार, कैसा लग रहा है शादी करके? क्या फीलिंग्स आ रही है तेरे को? मकरम झूमता हुआ असाद को देखकर पूछने लगा था। असाद ने मदहोशी से हंसते हुए सामने रखे गिलास को उठाकर मुंह से लगाया था। बेशक इस वक्त असाद की पुश्त हुनैन की तरफ थी, मगर वह असाद के सामने रखे गिलास को देख सकती थी। बल्कि अब वो गिलास में मुझे शराब पी रहा था। हुनैन का दिल टूट गया। छोड़िए, छोड़ बे बीवी की बातें, कौन पूछता है? आजाद तो अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बता जिससे तेरा अमेरिका में चक्कर चला था। फसी जो कि आजाद के सामने बैठा था और वो हुनैन को देख भी चुका था, इसलिए असली कमीनगी का मुजाहिरा करते हुए आजाद से पूछने लगा। फसी ये क्या ये जरूरी है कि तू जब भी मुंह खोले खटिया बातें करे? शी इज नॉट माई गर्लफ्रेंड, स्टूपिड, अच्छी दोस्त थी वो मेरी। आजाद की आवाज की लड़खड़ाहट से अंदाजा हो रहा था कि वह नशे में बिल्कुल चूर हो चुका है। इसने काफी ज्यादा ड्रिंक की हुई थी। हुनैन वापस कमरे में जाने के लिए मुड़ी थी। अच्छी दोस्त थी, जब भी तूने डांस क्लब में इसका स्कर्ट खींचा था साले। फसी ने दोबारा हपासत का मुजाहिरा किया था, जिसमें हुनैन के कदम एकदम रुके थे। चुप कर जा फसी, इस वक्त मैंने ड्रिंक की हुई थी। कमीने बिल्कुल इसी तरह जिस तरह अभी तुम दोनों हबीसों ने मुझे पहलाई है, इस वक्त भी गलती मेरी नहीं थी। असाद फसी को बोलता हुआ सर सोफे से टिकाने लगा। आंखें बंद करके झूमते हुए मकरम ने आंखें खोली और असाद को पुकार कर दरवाजे की तरफ इशारा किया। असाद ने सर घुमाकर ड्राइंग रूम के दरवाजे पर देखा तो हुनैन को खड़ा पाया था। हनी मेरी जान। असाद ने हुनैन को देखकर सोफे से उठने की कोशिश की। अगर वो टेबल का सहारा न लेता तो चकने मरबे पर इसका पैर स्लिप होता। लड़खड़ाते कदमों के साथ चलता हुआ हुनैन के पास है। हुनैन ने अफसोस भरी निगाह इस पर डाली। इसने थोड़ी देर पहले ही हुनैन से कहा था कि अब वो ड्रिंक नहीं करेगा। असाद हुनैन के कंधों पर दोनों को टिकाए अपने हाथ पीछे ले जाकर नींवे आंखों से देखने लगा था। हे माई लाइफ, माई ब्यूटीफुल वाइफ, प्रॉमिस यार मैंने खुद नहीं पी। इन दोनों अचानक बोलता हुआ रुका था। हुनैन के कंधे से अपना हाथ हटाकर दोनों ओठों पर उंगली रखता हुआ खुद को चुप करवाने लगा। बैड मैनर्स के साथ वाइफ के सामने नो चीप लैंग्वेज, ओनली प्यार वाली बातें। ना जाने नशे में वो क्या क्या बोल रहा था। हुनैन को इससे घबराहट होने लगी। इसने एक नजर फसी और मुकरम पर डाली। वो दोनों भी इसी तरह नशे में धुत थे। इन कुत्तों को मत देखो अभी, यहाँ अपनी बेबी को देखो जो तुम्हें बहुत प्यार करता है। बहुत गुस्सा आया था मुझे जब तुमने कहा कि तुम अलग बेडरूम में रहना चाहती हो। मतलब ये कोई सेंसेबल बात है क्या? शादी करने के बाद अलग अलग बेडरूम्स? मालूम है हमारी वेडिंग नाइट पर अगर तुम बेहोश नहीं होती तो मैं तुम्हें बोलने के साथ वो हुनैन के होंठों पर झुकने लगा था। साथ पीछे हटो। हुनैन ने एकदम अपना चेहरा पीछे किया। वो इस वक्त बिल्कुल अपने हवासों में नहीं था। हुनैन को इसे डर लगने लगा था। बस किसी ने पर हाथ रखकर इसे पीछे हटाने लगी। व्हाट्स द मैटर विद यू लिटिल गर्ल? किस करने के लिए झुकना तो मुझे पड़ रहा है ना, तुम क्यों इतना इरिटेट हो रही हो मुझसे यहाँ? हुनैन के सब पीछे करने पर अब वो हुनैन को मजबूती से कमर से पकड़ चुका था और हुनैन की गर्दन पर झुकने लगा। साथ ये क्या कर रहे हो तुम? पीछे हटो प्लीज। वह इस वक्त नशे में बिल्कुल बेहाल था। हुनैन जोर जोर से इसके सीने पर हाथ मारती हुई चीखती। मुकरम अपने नशे में बंद आंखें पूरी तरह खोलकर तमाशा देखने लगा, जबकि फंसी हंसता हुआ सोफे से उठा और फोन से आजाद की वीडियो बनाने लगा था। प्यार कर रहा हूँ हनी डार्लिंग, प्यार करने के अलावा और क्या कर सकता हूँ? एक हाथ से हुनैन को कमर से पकड़कर दूसरे हाथ से अब वो स्वेटर खींचता हुआ अपने होंठ हुनैन के गर्दन पर रखने की कोशिश कर रहा था। वो पहले ही नशे में धुत था। मजीद अपना वसन हुनैन पर छोड़ा तो हुनैन खुद को संभाल नहीं पाई और बुरी तरह फर्श पर पीछे की तरफ गिरी थी। साथ ही आजाद भी इसके ऊपर गिरा था।
अब उसकी स्वेटर के बटन खोलने के बजाय तोड़ चुका था और हुनैन की गर्दन सुलग कर चुका था। हुनैन को रोना आने लगा। असद उठ यार, पीछे हट। हुनैन को रोता देखकर मुकर्रम असद को पकड़ता हुआ पीछे हटाने लगा था। वो बेबी है मेरी बात, तो तू कौन होता है? अब असद मुकर्रम पर बिगड़ने लगा। तब इसकी नजर फंसी पर पड़ी। असद ने झपट कर से मोबाइल छीना और दीवार पर दे मारा और एक मुक्का फंसी पर को रसीद किया था। मुकर्रम झुककर नीचे गिरी हुई हुनैन को उठाने लगा। डोंट टच माई वाइफ, असद मुकर्रम को धक्का देता हुआ बोला था। वो खुद रोती हुई हुनैन को देख रहा था। चलो निकलो मेरे फ्लैट से सालों, बहुत ड्रामा हो गया तुम लोगों की वजह से। वो नशे में गर्क फंसी और मुकर्रम पर चीखा था। अब वो हुनैन के आंसू साफ करना चाहता था। पीछे हटो असद, तुम पूरे के पूरे जानवर हो, बिल्कुल अपने इन दोस्तों के जैसे। बात मत करना अब मुझसे। हुनैन असद के हाथ से अपने चेहरे से हटाकर से पीछे धक्का भी गुस्से से चीखी थी। अब वो यहाँ से जाने का इरादा रखती थी। इसने फ्लैट का दरवाजा खोला। शाहनवाज डोरबेल बजाने वाला था। दरवाजा खुलने पर उसके हाथ में ही रुके। वो अपने सामने खड़ी हुनैन को देखने लगा था। हुनैन ने शाहनवाज को देखा तो एकदम थिक अपने आंसू साफ करने लगी थी। क्या हुआ? शाहनवाज को से हुनैन को देखता हुआ पूछने लगा। इसके बाल बिखरे हुए थे। आंसू पूछने के बाद अपने स्वेटर को सही कर रही थी। मुझे घर जाना है। हुनैन नजर झुकाकर इतना ही बोल पाई थी। असद कहाँ पर है? शाहनवाज ने पूछा ही था कि असद से आता हुआ दिखाई दिया था। डैड आप यहाँ? असद की चलने की स्टाइल और बात करने का अंदाज से शाहनवाज समझ गया था कि इसने ड्रिंक की है। क्यों रो रही है ये? क्या हुआ है इसको? शाहनवाज ने असद के खुले गिरबान पर नजर डाली थी, जो कि हुनैन से इसको पीछे हटाते हुए खुला था। दूसरी नजर वो दूर खड़े मुकर्रम पर डाली। इसकी हालत से भी अंदाजा लगाया जा सकता है वो दोनों भी नशे में थे। डैड में हनी को इससे पहले के साथ अपनी पूरी आंखें खुले हुए सीधा करता वो अपना जुमला मुकम्मल करता। शाहनवाज ने इसके मुंह पर थप्पड़ मारा था। गिरने से बचने के लिए असद ने दीवार का सहारा लिया था। अगर तुम चाहते हो कि मैं गुस्से में कोई भी ऐसा फैसला ना करूं जिस पर तुम बहुत पछताओ, तो आज रात घर में कदम नहीं रखना। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। असद को नशे की हालत में देखकर शाहनवाज इससे बोला था। चलो हुनैन। अब वो हुनैन को बोलता हुआ लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। हुनैन एक नजराज नजर असद पर डालकर शाहनवाज के पीछे चल दी थी। असद के दोस्तों ने बदतमीजी की तुमसे? शाहनवाज ड्राइविंग करता हुआ हुनैन से पूछने लगा, जिस पर हुनैन ने कुछ बोलने के बजाय नफी में सर हिलाया था। नहीं ये नहीं, असद ने बदतमीजी की है तुमसे। शाहनवाज ने एक नजर हुनैन को देखा, दोबारा सामने देखता हुआ ड्राइविंग करने लगा। दिल दिखाया है इसने मेरा बुरी तरह। हुनैन नीचे नजर दिल दुखाया है इसने मेरा बुरी तरह। हुनैन नीचे नजर रखकर क्या आहिस्ता से बोली थी। ठीक है, अब इसकी सजा यही है कि कल शाम से कम अब इसकी सजा यही है कि कल शाम की फ्लाइट से तुम पिंडी जा रही हो अपने मामू के पास। शाहनवाज बिना किसी तासर के हुनैन से बोला। तो हुनैन ने बेसाख्ता शाहनवाज को देखा था। क्या हुआ? दिल दुखाया है इसने तुम्हारा? क्या तुम इसे पनिश नहीं करना चाहती? हुनैन के देखने पर शाहनवाज से देखता हुआ बोला था। इतनी दूर जाकर पनिश करना जरूरी है क्या? मेरा मतलब है यहाँ पर रहकर भी तो पनिशमेंट किया जा सकता है ना, पनिशमेंट दी जा सकती है ना। हुनैन डर कर बहुत आहिस्ता से बोली, मगर इसकी बात सुनकर साथ के होंठों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट आई थी, जिससे वो संजीदगी का लबदबा और का छुपा गया था। असहाद को तुमने बताया था अपने पिंडी जाने का? शाहनवाज ड्राइविंग करता हुआ दोबारा हुनैन से पूछने लगा, जिससे हुनैन घबराकर शाहनवाज को देखने लगी थी। बेफिक्र रहो, मैं नवीन को कुछ भी नहीं कहूंगा। हुनैन के चेहरे पर घबराहट के साथ देखकर शाहनवाज हुनैन को बोला था। वो ड्राइविंग करता हुआ कुछ और भी समझने की कोशिश कर रहा था। थैंक शाहनवाज, आप हनी को लेकर घर आ गए। हुनैन शाहनवाज के साथ घर वापस आई तो हुनैन हनीन की तरफ लपकती हुई शाहनवाज को बोली थी, मैं कितनी परेशान हो गई थी तुम्हारे लिए। सेल्फी ऑफ था तुम्हारा। अब वो हुनैन को चेहरा थाम कर हुनैन से कह रही थी, वजीहा कहाँ है? शाहनवाज नवीन को देखता हुआ इसे वजीहा का पूछने लगा था। 5 मिनट पहले हम दोनों साथ ही बैठे थे, अभी थोड़ी देर हुई है वो अपने कमरे में गई हैं। शाहनवाज, मैंने आपकी बात मानते हुए वजीहा को कुछ नहीं बताया, मगर आप असद की हरकत जरूर बताइएगा इन्हें। शाहनवाज वजीहा के रूम में जा रहा था तब नवीन से बोली थी। शाहनवाज नवीन की बात सुनकर मुड़ा था। नवीन, मुझे क्या बताना चाहिए क्या नहीं, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। और अब हुनैन को अपने मामू की तरफ भेजने का मत सोचना, इसे भी रेस्ट करने दो और तुम भी अपने बेडरूम में जाओ। शाहनवाज नवीन को बोलता हुआ वजीहा के रूम में चला गया था। इसे क्या हुआ? क्यों बेवक्त और आपके रूम में क्यों सो रही है? शाहनवाज रूम में आया तो कोमल को बेड पर सोते हुए देखा, जबकि वजीहा सामने सोफे पर बैठी सिलाइयों की मदद से स्वेटर बुन रही थी। मालूम नहीं आज क्यों बेवक्त सो गई। मैं तो नवीन के साथ बैठी थी, जब रूम में आई तो इसको सोता हुआ देखा था। वजीहा स्वेटर बुनते हुए शाहनवाज को बताने लगी थी। शाहनवाज कोमल को कमर उड़ाकर इसके सीने से आई पैर उठाकर साइड पर रखता हुआ बोला था। अब कमल के बालों की दो पनियां खोल रहा था। बाल कटिंग करवा दिए आपने इसके? शाहनवाज कमल के बालों को देखता हुआ माथे पर शिकन लाकर वजीहा से पूछने लगा। तो वजीहा ने एक नजर सर उठाकर शाहनवाज को देखा था। मालूम नहीं किसका ऐसा हेयर कट देख लिया था तो जिद करने लगी, कौमी भी हेयर कटिंग करवाएगी, मगर ज्यादा झूठी लेंथ नहीं करवाने दी मैंने। वजीहा स्वेटर बुनते हुए शाहनवाज को बताने लगी। इसे मालूम था शाहनवाज इसे मालूम था शाहनवाज को शुरू से ही कोमल के बड़े बाल पसंद थे। वो इसके बाल नहीं कटवाने देता था। बस जरा सा क्या कालफ हुआ, सब अपनी मनमानियों पर लग जाते हैं। शाहनवाज बड़बड़ाता हुआ अपना कोट उठाकर हैंग करने लगा था। मगर मैंने तुमसे कभी भी कालफ नहीं हुई शाहनवाज, मनमानी तो फिर भी तुमने कर बैठे। वजीहा ने स्वेटर बुनते हुए इसे शिकवा किया, जिस पर शाहनवाज ने गुस्से में इसे देखा था। मैं अभी ऑफिस से आया हूँ और आप बेवक्त के ताने देंगी मुझे। शाहनवाज के लिहाजा सख्त मगर आवाज़ हल्की रखी ताकि कोमल की नींद डिस्टर्ब ना हो। तुम्हारे लिए चाय या कॉफी में से क्या मंगवाऊँ? असद आ गया ऑफिस से। वजीहा बात को रफा दफा करती हुई नरमी से शाहनवाज से पूछने लगी थी, आज ऑफिस तशरीफ ही कहाँ लाया था आपका शहजादा? मालूम नहीं आपने क्या खाकर इसे पैदा किया है।
इंतहाई दर्जे का बदतमीज और बेशरम इंसान निकला है। शाहनवाज वजीहा को बोलता हुआ ड्रेसिंग रूम में कपड़े चेंज करने चला गया था। मालूम नहीं तुम्हें किस बात पर गुस्सा आ रहा है शाहनवाज, अगर असाद ने कोई गलती की है तो मुझे बताओ। शाहनवाज चेंज करके वापस आया तो वजीहा अपनी व्हील चेयर पर बैठ चुकी थी। अब वो शाहनवाज से असाद का कारनामा पूछने लगी थी। रहने दें आप, इसकी बातें से बीपी हाई कर सकती हैं और घर में एक ही बंदे का बीपी हाई रहे नहीं काफी है। काफी मंगवाइए आप जाकर। शहनवाज बेड की दूसरी साइड पर बैठता हुआ बोला था, मैं काफ़ी का बोल रही हूँ, तुम थोड़ी देर रेस्ट कर लो। कोसर से बोलकर मैं कोमल को भी उठवा देती हूँ। वजीहा बोलती हुई रूम से निकलने लगी थी। कोसर को बुलाने की जरूरत नहीं, बेड लेटर रहने दें इसे, चाहे आप कॉफ़ी का बोलकर आए। शहनवाज ने बेड के क्रोन से टेक लगाकर आंखें बंद कर ली थी। हनी तुम ठीक हो ना? उन्होंने इस वक्त अपने रूम में बैठी थी और नवीन ने इससे ये बात तीसरी बार पूछी थी। उन्हें अच्छी तरह जानती थी वो क्या पूछना चाह रही है। आप मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जैसे गई थी वैसे ही आई हूँ। आप टेंशन मत लिया करें, ना सदा सोचा करें, प्लीज़ अपने रूम में जाकर रेस्ट करें। उन्होंने आपकी बात बताए हुए अंदाज में नवीन से बोली थी। कैसे रेस्ट करूं, कैसे ना सोचूं ज़्यादा। इस बदतमीज़ ने तुम्हें सुबह से अपने साथ रखा हुआ था, अब रात को तुम वापस आ रही हो और तुम कह रही हो कि तुम ठीक हो। चिंता मुझसे कुछ भी मत छुपाना, जो भी इस घटिया इंसान किया है मुझे बताओ। मैं शहनवाज से क्या इसकी दुर्गत बनवाती हूँ, तुम देखना। नवीन प्यार से हुनैन को बहलाती हुई से कहने लगी थी, कैसी बातें करने लगी हैं आप मुझसे, कुछ भी नहीं किया इसने, और अगर कुछ किया तो आप सर को बताएंगी। उफ। मैं नवीन की बात सुनकर अपना सर पकड़कर बैठ गई थी। इसने बकवास की थी मेरे सामने कि वो हनीमून मनाएगा। तुम कह रही हो कि कुछ भी नहीं किया, अगर कुछ नहीं किया तो छुआ तो होगा इसने। नवीन मशकूक होती हुनैन से बोली तो हुनैन ने इसके हाथ के अपने हाथ जोड़ दिए थे। आप भी प्लीज मेरे सामने इस तरह की बातें मत किया करें, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जब मैंने कह दिया कुछ नहीं हुआ तो मतलब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं कैसे यकीन दिलाऊं आपको। हुनैन से कुछ भी नहीं बता सकती थी, ना वो जो इसने अपने दोस्तों के सामने किया, ना वो जो वो दोस्तों के आने से पहले। हुनैन बेबसी से अपना चेहरा हाथों में छुपाती हुई रोने लगी थी। अच्छा अच्छा हनी अब रो मत मेरी जान, मुझे बस वैसे ही इस बात से टेंशन हो रही थी ना जब भी पूछ रही थी। मुझे मालूम है मेरी बहन मुझसे कुछ भी नहीं छुपाएगी, तुम अब रेस्ट करो। शाबाश, खाना मैं तुम्हारे कमरे में ही भिजवा दूंगी। वैसे भी वजह तुम्हारा पूछ रही थी तो मैंने कह दिया तबीयत ठीक नहीं है, तुम सुबह से ही अपने कमरे में मौजूद हो। नवीन हुनैन के प्यार से बाल सवारती हुई बोली इसके कमरे से बाहर चली गई थी। असाद की आंखें काफी देर से खुली थी। रात को काफी मिकदार में शराब पीने की वजह से इसका सर अभी तक भारी हो रहा था। वो अपना सर थाम कर उठकर बैठा। अब आहिस्ता आहिस्ता से कल के सारे मंजर याद आने लगे थे। कैसे फसिया मुकरम ने इसे जबरदस्ती हिला पिलाई थी, फिर इस नशे में फसिया मुकरम के सामने जो कुछ हुनैन के साथ किया था। असाद वो सब कुछ सोचता हुआ दोनों हाथों में अपना सर थाम कर बैठ गया था। इसे शाहनवाज को सौदा थप्पड़ भी याद आया था जो शाहनवाज ने इसके गाल पर रसीद किया था और घर आने के लिए वार्निंग भी दी थी। इसे फसी और मुकरम की हरकत पर गुस्सा आने लगा। इन दोनों को अच्छी तरह मालूम था कि वो ड्रिंक का आदी नहीं, ज्यादा मिकदार में पीने से अच्छी खासी चढ़ जाती है। वह बिल्कुल हवासों में नहीं रहता, फिर भी जानते बूझते दोनों ने हुनैन की मौजूदगी में यह हरकत की थी। वो इन दोनों को अच्छी तरह सबक सिखाने का इरादा रखता था, मगर फसी को तो वो इसकी नानी याद दिलाएगा, क्योंकि इसे यह भी याद आ रहा था कि फसी इसकी और हुनैन की किस तरह से वीडियो बना रहा था। वह मजाक करते करते अक्सर ऐसे ही ओवर हो जाता था और साथ को फसी की आदत सख्त नागवार लगती थी। साइड टेबल से इसने अपना मोबाइल उठाकर फंसी और निशु की कुछ हसीन तस्वीरें फंसे के डैड के नंबर पर सेंड की, ताकि इसके तवाज़ा करने से पहले इसका बाप भी इसकी अच्छी तरह तवाज़ा करे। इसका दिमाग एक बार फिर से हुनैन की तरफ चला गया था। यकीन वो कल बहुत ज़्यादा हर्ट हुई होगी, लाजमी वो इससे नाराज़ भी हो गई होगी। अपने बालों पर हाथ फेरते हुए इसने सामने दीवार पर लगी घड़ी में टाइम देखा था। वो ऑफिस बाद में जाने का इरादा रखता हुआ पहले इसे हुनैन की नाराज़गी दूर करनी थी, जिसके लिए इसे घर जाना था। तुम यहाँ पर क्यों आए हो? हुनैन ड्रेस चेंज करने के लिए वार्डरोब से अपना ड्रेस निकाल रही थी, तभी से कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज़ आई। मुड़कर देखा तो अजहर इसका हैंडकरी थामे कमरे के अंदर दाखिल हो रहा था। बात करनी थी तुमसे। अजहर रूम का दरवाजा बंद करता हुआ हैंडकरी वहीं छोड़कर हुनैन के करीब आया था। मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी, चले जाओ यहाँ से। हुनैन ने गुस्से में कहते हुए अजहर को देखा। वो इससे बहुत ज्यादा खफा थी। तो सेकंड अजहर खामोशी से इसे देखता रहा, फिर अचानक इसने हुनैन को पकड़ अपने सीने से लगा लिया। छोड़ो अजहर, पीछे हटो, मैं नाराज हूँ तुमसे। हुनैन इससे अपना आप छुड़वाने के लिए मचल उठी थी, मगर असादे से छोड़ने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं था। मेरी बात सुनोगी तो ही पीछे हटूंगा, वरना ऐसे ही चिपकाए रखूंगा खुद से। वो हुनैन के मचलने का नोटिस लिए बगैर इसे ऐसे ही अपने सीने से लगाए बोला। इसने हुनैन की कमर से अपने दोनों बाजू इतनी जोर से बांधे हुए थे कि हुनैन पूरी तरह इसके सीने से चिपकी हुई थी। मुझे तुम्हारी एक भी बात नहीं सुननी है, और इस तरह तो हरगिज़ नहीं। अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं तुमसे और भी ज्यादा नाराज हो जाऊंगी। साथ हुनैन इसके सीने और कंधे पर नाजुक हाथ मारती गुस्से से बोली थी, आखिरी बार पूछ रहा हूँ तुमसे, सुकून से मेरी बात सुनोगी या नहीं? वो सर झुकाकर हुनैन को देखता हुआ बेहद नमी और प्यार से उसे पूछने लगा था, ना ही तुम्हारी बात सुननी है, ना ही तुम्हारी कोई सॉरी एक्सेप्ट करनी है, और अगर बदले में तुमने कोई भी बेहुदा हरकत करी तो मैं पिंडी चली जाऊंगी। हुनैन भी शायद इस वक्त जिद पर आ चुकी थी, जब भी सर उठाकर साथ को देखती हुई उसे धमकी देकर बोली थी। हुनैन की बात सुनकर साथ इसके होठों पर अपने होठ जमा दिए थे। मुझसे दूर जाने की धमकी दोगी तो मैं और भी ज्यादा बुरी तरह से चिपकूंगा, ज्यादा खतरनाक अंदाज में। हुनैन की धमकी सुनने के बाद वह चिपकने की झलक दिखाता हुआ इसे संजीदगी से धमकी दे रहा था। मेरी जान, मैं तुमसे सिर्फ ये कह रहा था। हुनैन को वैसे ही अपनी बाहों में जकड़े वो अपनी बात बोलने लगा। नहीं सुननी है मुझे तुम्हारी बात, बस मुझे ये मालूम है तुमने कल मुझे मेरी वैल्यू बताई है।
हुनैन इसकी बात काटते हुए बोलता और सादा खामोशी से देख रहा था। हुनैन भी वैसे ही इससे घूरने लगी। अचानक सादा इसकी कमर से पकड़कर ऊंचा उठाया। ये क्या कर रहे हो तुम, दिमाग तो खराब नहीं हो गया? हुनैन के बोलने की देर थी कि सादा ने इसे ऊपर की तरफ उछालकर मजीद ऊंचा किया था। अब वो उसकी कमर के बजाय थाई से पकड़ा हुआ था और हुनैन ने इसे दोनों कंधों से पकड़ा हुआ था। तुम पूरे पागल हो गए हो असाद, ये तुम क्या कर रहे हो? वो हुनैन को वार्डरोब के पास ले जाकर मजीद उछालता हुआ इसे वार्डरोब के ऊपर बिठा चुका था। अब अगर तुम बीच में बोली और मेरी बात मुकम्मल नहीं होने दी तो मैं तुम्हें यहाँ से उठाकर सीधा फानुस के ऊपर बिठा दूंगा, ड्राइंग रूम में लेकर जाऊंगा और वहां ले जाकर। असाद की धमकी सुनकर नैनी से देखने लगी थी। आज सुबह ही कमल खुद को चिड़िया कहकर लान में मुझे दरख्त पर बैठने की जिद कर रही थी। इसे बड़ी मुश्किलों से बहलाकर समझाया गया था कि वो चिड़िया नहीं, एक इंसान। हर इंसान ऐसे काम नहीं करते। और अब इसका शोहर इसे वार्डरोब के ऊपर बिठाकर इसे फानुस के ऊपर बिठाने की धमकी दे रहा था। यानी नवीन बिल्कुल ठीक कहती थी, इन दोनों बहन भाई का कोई स्क्रू ढीला होकर गिर चुका है। बोलो क्या कहना है? वो कमल हर चीज नहीं थी जो खंटू वार्डरोब या फानुस पर बैठकर इंजॉय करती, मगर इसके सामने जो नीचे खड़ा था वो कमल का भाई था। वो लास्ट में अपनी चिल्लाकर इसे ऊपर बिठाई रखता। इसलिए हार मानते हुए हुनैन ने इसकी बात सुनने का फैसला किया था। मैंने फजल मुकरम को मना किया था कि मुझे ड्रिंक नहीं करनी, मगर मुकरम ने धोखे से मेरे हाथ पकड़े और पसीने वाइन की बोतल मेरे मुंह से लगा दी। मुकरम को मेरी आदत मालूम है कि मैं बहुत बड़ा बदला लेता हूँ। वो मेरे साथ बिल्कुल भी मजाक नहीं करता। अगर मैंने चंद दिनों पहले इसकी बचाई नहीं होती, प्लीज ये मत पूछना कि मैंने इसकी कैसे बचाई है, वो बातें बताने वाली नहीं है। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, ड्रिंक मैंने खुद नहीं की थी, इन दोनों ने जबरदस्ती पिलाई थी। असाद बहुत संजीदगी से हुनैन को बता रहा था। मुझे कोई शौक नहीं है तुमसे तुम्हारे छिछोरे का नाम जानने का। तुम समेत तुम्हारे दोनों दोस्त एक नंबर के बेखुदा और लफंगे टाइप के इंसान हो। मैं तुम्हारी बातें सुन चुकी हूँ, अब मुझे नीचे उतारो। हुनैन ने इसे शर्मिंदा करते हुए नीचे उतारने को कहा, मगर इसे अच्छी तरह अंदाजा था इसे शर्मिंदा करने की कोशिश सिर्फ एक कोशिश ही है। हुनैन थोड़ा सा झुककर असाद की शोल्डर्स को पकड़ा तो हुनैन तो असाद इसकी कमर से पकड़ता हुआ नीचे उतारने लगा था। हनी बताया तो है ना यार, मेरी गलती नहीं थी, फिर क्यों मुझसे नाराज हो? नीचे उतारने के बाद हुनैन अपने कपड़े लेकर बाथरूम जाने लगी तो अजहर इसके हाथ से कपड़े लेकर बेड पर रखता हुआ पूछने लगा था, वाकई तुम्हारी कोई गलती नहीं है अजहर? तुम्हें याद है कल तुमने अपने दोस्तों के सामने मेरे साथ क्या कर रहे थे? हुनैन ने अपने स्वेटर के बटन खोले, इसकी गर्दन से नीचे सुरख निशान देकर इस हाथ नजर चुरा गया था। कल तुम अपने दोस्तों के सामने ये भी बताने वाले थे कि अगर हमारी वेडिंग नाइट बेहोश ना होती तो तुम मेरे साथ क्या करते? हुनैन इसे देखकर मजीद शर्मिंदा करते हुए बोली थी और अब की बार वो सच में शर्मिंदा हो गया था। इस वक्त मैं नशे में था। नशे में मेरा सेंस बिल्कुल काम करना छोड़ देते हैं। अब अपनी शर्मिंदगी मिटाता हुआ वासिया देने लगा, जिस पर हुनैन दंसिया हंसी थी। शुक्र है तुम्हारे में इतने सेंस तो मौजूद थे कि तुमने अपने साथ अपने दोस्तों को दावत नहीं दी। हुनैन तंजी अंदाज में असाद को देखती हुई बोली थी। हनी, असाद को हुनैन की बात बर्दाश्त नहीं हुई थी, इसलिए वो गुस्से से आंखें दिखाता हुआ इस पर चीखा था। असाद गुस्से में हुनैन को देख रहा था और हुनैन खामोशी से इसका चेहरा देखने लगा। वो आंखें बंद करके अपना गुस्सा पी रहा था। हुनैन इसके चेहरे के उतार चढ़ाव देखने लगी। असाद आंखें खोलकर अपने आप को नॉर्मल करता हुआ हुनैन के करीब आया और अपने दोनों हाथों में इसका चेहरा थामा था। आई एम सॉरी, आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मुझे कुछ भी कभी भी अच्छा नहीं लगेगा कि तुम मेरी वजह से हर्ट हो या तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचे। मैं अब कभी भी ड्रिंक नहीं करूंगा, आई प्रॉमिस। वो हुनैन के दोनों गालों पर अपने हाथ रखकर इसका चेहरा ऊंचा करता हुआ वादा करने लगा था। मुझे कल एक और बात ने भी हर्ट किया है। तुमने नशे में अपनी किसी पुरानी गर्लफ्रेंड का स्कर्ट खींचा था। आसाद तुम इतनी घटिया हो क्यों हो आखिर? आखिरी पर हुनैन ने बहुत बेबसी से पूछी थी। बहुत जलील इंसान है ये फंसी, इसने जानबूझकर तुम्हें सुनाने के लिए बात बोली है। वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी, सिर्फ फ्रेंड थी। गलती से इसकी स्कर्ट में मेरा ब्रेसलेट अटक गया था और ब्रेसलेट खींचने के चक्कर में बस वैसे तुम सिर्फ मुझसे इन्हीं दो बातों को लेकर हर्ट हुई थी, मेरी ड्रिंक करने और स्कर्ट खींचने को लेकर। हमारा कल एक और भी तो इम्पोर्टेंट काम अधूरा रह गया था। क्या तुम इसको लेकर मुझ पर गुस्सा नहीं? आसाद बोलता हुआ उसकी गर्दन पर झुककर सुरख निशान पर अपने होठ रख चुका था, जिस पर वो थोड़ी देर पहले अंगूठा फेर रहा था। आसाद क्या कर रहे हो? आपके घर में मौजूद है, प्लीज अपने कमरे में जाओ। हुनैन से पीछे हटाती खुद भी दूर होकर बोली। और नवीन का नाम सुनकर हुनैन की बात पर आसाद को गुस्सा आया था। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? बॉयफ्रेंड हूँ मैं तुम्हारा, तो तुम अपनी आप ही से डर रही हो? जब मैं तुम्हारे पास मौजूद होता हूँ तो आइंदा अपनी आप ही का नाम लेकर मुझसे कोई भी फजूल बात नहीं करना। हनी, हुनैन को सख्त लहजे में बोलता बस ने दोबारा हुनैन को करीब किया था। नवीन की वजह से वो अपना मूड खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए हुनैन की कमर के खिलाफ अपने बाजू हाइड करके एक बार फिर असाद इसके होठों पर झुका था। नरमी के बजाय इसके अंदाज में शिद्दत थी। हुनैन की कमर पर अपने बाजू की गिरफ्त सख्त करने के साथ साथ इसने हुनैन के होठों पर भी अपने होठों से गिरफ्त सख्त कर दी थी। इसके बलवनाना अंदाज पर हुनैन ने अपनी एड़ियां चकाकर इसके शोल्डर के खिलाफ अपने बाजू बांधे तो असाद ने इसे कमर से ऊपर करके ऊंचा किया था। वो दोनों ही सह के हाथ में खोए हुए थे कि दरवाजे का हैंडल घूमा। असाद ने हुनैन को नीचे उतारा। हुनैन एकदम से असाद से दूर हुई थी। नवीन को कमरे में दाखिल होता देखकर असाद का मूड बुरी तरह से खराब हुआ था। क्यों आए हो तुम इसके रूम में और क्या कर रहे थे तुम इसके साथ? नवीन कमरे में दाखिल हुई और गुस्से में असाद को देखती हुई पूछने लगी, जबकि हुनैन नवीन को देखकर कुछ घबरा गई थी। जरूरत पूरी करने आया, एक शरीफ
ज़रूरत पूरी करने एक शरीफ इंसान अपनी बीवी के पास ही आता है। दूसरे मामलों में मैं बदमाश ही सही, मगर इस मामले में मैं अच्छा-खासा शरीफ आदमी हूँ। वैसे तुम समझ तो गई थी कि मैं क्या कर रहा था तुम्हारी बहन के साथ। अगर तुम्हारा कोई सीन देखने का मूड है तो क्या मैं फिर से कंटिन्यू करूँ? असाद बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में नवीन को देखता हुआ इससे पूछने लगा। नवीन इसकी बात सुनकर गुस्से में लाल-पीली हो गई थी, जबकि हुनैन को भी असाद के ऊपर शदीद गुस्सा आया था। कल वो नशे में था, लेकिन इस वक़्त वो होशो-हवास में सिर्फ इसकी बहन का खून खौलाने के लिए बेशर्मी से बातें करता अपना फ़र्ज़ समझ बेशर्मी से बातें करना अपना फ़र्ज़ समझ रहा था। ये जाने बगैर कि इसका हमेशा किस तरह से हुनैन को भुगतना पड़ेगा। मैं तुमसे बार-बार कहती हूँ मेरी बहन से दूर रहा करो। तुम एक घटिया किस्म के इंसान हो, कहीं से भी मेरी बहन के लायक नहीं हो। अभी और इसी वक़्त इसके कमरे से निकलो। नमीन गुस्से में असाद को देखती हुई कहने लगी थी। इसकी बातें असाद को तैश जबकि हुनैन को खौफ में मुब्तला कर रही थी। तुम्हारी बहन की किस्मत ही ऐसी है, इसे बहन भी घटिया मिली और शौहर भी घटिया मिला। तुम एक घटिया इंसान से क्या ही तवक्को करती हो कि वह तुम्हारी खूबसूरत बहन को ऐसे ही छोड़ देगा। अब तो ये जाएगी सीधा मेरे बेडरूम में, और तुम मेरे बेडरूम में कदम रख कर दिखाओ, तो मैं तुम्हें मान जाऊँगा। असाद बिल्कुल ज़िंदगी से इसे चैलेंज करता हुआ हुनैन की नफ़ी में सर हिलाने के बावजूद इसका बाजू पकड़कर इसे अपने बेडरूम में लेकर जाने लगा था। असाद सिर्फ 1 मिनट मेरी बात सुनो। हुनैन नवीन के चेहरे के तार देखकर असाद से अपना बाजू छुड़वाती हुई बोली थी। हनी अब एक लफ्ज़ नहीं बोलना। असाद से आंखें दिखाता हुआ सख्त लहजे में बोला। हुनैन का बाजू पकड़कर कमरे से बाहर निकलने लगा। नवीन जो कि असाद को गुस्से से देख रही थी, एकदम चलती हुई इसके सामने आई और असाद का गिरबान पकड़ा। जब तक मैं इस घर में मौजूद हूँ, मेरी बहन तुम्हारे बेडरूम में हरगिज़ नहीं जाएगी। नवीन ने असाद का गिरबान पकड़ती हुई आंखें दिखाकर बोली थी। असाद इसके बोले के लफ्ज़ों को तो हाथ में नहीं लाता था। गुस्से में से नवीन के गिरबान पकड़ने पर आया था। इसने हुनैन का बाजू छोड़कर नवीन का हाथ पकड़ा। क्या सोचकर तुमने मेरा गिरबान पकड़ा? जवाब दो। असाद गुस्से में नवीन का हाथ पकड़कर जोर से चीखा था, मगर वह डटाई से मुस्कुराकर देख रही थी। ये मुस्कुराहट असाद के गुस्से को मजीद हवा दे गई थी। असाद के चीखने पर वजीहा व्हीलचेयर चलाती हुई हाल में आकर तमाशा देखने लगे थे। असाद आप ही को छोड़ दो प्लीज। हुनैन का दिल पूरी तरह से धड़क रहा था। वो असाद से मिन्नत करती हुई बोली थी, आज मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगा। असाद नवीन का हाथ खींचता इसे स्टोर रूम की तरफ लेकर जाने लगा। असाद रुक जाओ, मैं कह रही हूँ छोड़ो नवीन का हाथ। वजीहा व्हील चेयर पर बैठी हुई तेज आवाज में बोली थी। मुलाजिमों में इतनी जरूरत नहीं थी कि कोई भी सामने आता। हुनैन रोती हुई असाद का बार बार पुकारती इसका पीछे आ रही थी, जबकि नवीन असाद से अपनी खिलाई छुड़वाने की भरपूर कोशिश कर रही थी, मगर असाद किसी की बात सुने बगैर नवीन को स्टोर रूम के अंदर लेके गया था। स्टोर के फर्श पर गिरने से नवीन के मुंह से दिल हराश चीख निकली। वहीं असाद गुस्से के बजाय हैरत से आंखें खोले से देखने लगा था। आपकी हुनैन जो कि इन दोनों के पीछे आ रही थी, स्टोर रूम के दरवाजे पर असाद को धक्का देती हुई भागकर नीचे फर्श पर गिरी नवीन के पास पहुंची थी। आप यहाँ पे क्या हुआ आपको? नवीन अपने पेट को पकड़ तड़प रही थी। हुनैन रोती हुई इसे देखकर पूछने लगी थी। असाद अभी भी हैरत से था नखरा नवीन को देख रहा था, क्योंकि वो नवीन को स्टोर में बंद करने का इरादा रखता था। शदीद गुस्से में इसे नवीन की कंडीशन याद थी, इसलिए स्टोर में नवीन को लाकर सिर्फ इसका हाथ छोड़ा था, ना ही इसे झटका दिया था, ना ही इसे धक्का दिया था। वह दरवाजा बंद करने के लिए मुड़ा तो नवीन पर फर्श पर गिरी तकलीफ से चीख रही थी। आज सुबह से ही इसकी तबीयत में उदासी की किसी कैफियत छाई हुई थी। शायद आज दिया का बर्थडे था, इसलिए अम्मा का यह दिन मनाने के लिए दिया दुनिया में मौजूद नहीं थी। आज ऑफिस में भी वो खामोशी रहा था। ऑफिस से वापसी पर घर जाने का दिल नहीं चाहा तो इसने कार दिया के घर की तरफ मोड़ ली थी। अरे अब्बास, अच्छा हुआ तुम आ गए। आज मेरे पास कैसे हो बेटा? अब्बास की हालत दिया की अम्मी अब्बास को देखकर मुस्कुराती हुई बोली थी। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? हालू घर पर मौजूद हैं? अब्बास सोफे पर इनके बराबर बैठा हुआ इनके शोहर का पूछने लगा था। अब्बास को महसूस होता जैसे इनके शोहर अब्बास को देखकर कुछ खास पसंद नहीं करते, इसलिए वो कम ही अपनी हालत से मिलने आता था। नहीं, तुम्हारे हालू अपने दोस्त के यहाँ गए हैं। साकिब और आकब दोनों ही अपने अपने बीवी बच्चों को लेकर बाहर निकले हैं। मैं ही घर पर अकेली मौजूद हूँ। उन्होंने शोहर के साथ साथ अपने दोनों बेटों के बारे में भी बता दिया और खामोश हो गई। दिया को मिस कर रही हैं आप? अब्बास इनको खामोश देखकर पूछने लगा। इनके चेहरे पर उदासी और ज्यादा रकम हो गई थी। इतनी सी बात थोड़ी है, वो तो हर रोज याद आती है। हाँ, आज कुछ ज्यादा ही याद आ रहा है इसका। 22 साल पहले आज ही के दिन तो मेरी गोद में आई थी। तुम्हारे हाल और मैं बहुत खुश थे दिया की पैदाइश पर। वो तो अपना गम भुलाने के लिए किसी दोस्त के यहाँ चले जाते हैं, मगर मैं दिया से ही बातें करके अपना वक्त गुजार लेती हूँ। उन्होंने सोफे पर रखा अपना टैब अब्बास की तरफ बढ़ाया, जिसमें दिया की तस्वीर मौजूद थी। अब्बास दिया की तस्वीर देखने लगा, एक के बाद दूसरी, फिर तीसरी, चौथी। वो दिया की सारी तस्वीरें देखने लगा जो उसने मुख्तलिफ अंदाज में खिंचवाई थी या खुद खींची थी। एक तस्वीर पर उसकी नजर पर जिसकी आंखें हैरत और बेयकीनी से खुल गई थी। कोमल बेसाख्ता अब्बास के मुंह से निकला। दिया के साथ मुस्कुराती हुई दूसरी लड़की वो कोमल ही थी। तुम जानते हो कोमल को, यही तो वो दिया की दोस्त थी जिसने अपनी आंखों के समय में दिया को उजड़ते हुए देखा था। बाद में मालूम हुआ बहुत गहरा सदमा लिया था इस बच्ची ने। अब्बास भी यकीनी से अपनी हालत को देखता हुआ इनकी बातें सुन रहा था। वो और भी कुछ कह रही थी शायद, मगर अब वो उठकर वहां से चला गया था। अब्बास को आज भी वो दिन याद था जब वो रोती हुई इसकी खाला ने इसे फोन पर दिया की डेथ के बारे में बताया था, कैसे फटे हुए कपड़ों में इसकी डेड बॉडी को लाया गया था। अखबार के फ्रंट पेज पर यह खबर जीनत बनी थी।
कि यूनिवर्सिटी की तलबा को उसकी क्लास के दो लड़कों ने ज्यादती का निशाना बनाया। अब्बास को कमल का जोर जोर से चीखना चिल्लाना और रोना याद आने लगा। फिर आसाद की बात भी, कभी कभी ऐसा भी होता है अब्बास के जो हम सोच रहे होते हैं हकीकत इसके बरक्स हो। यानी कमल जो भी एक्ट करती है बस अब दिया के साथ हुआ हुआ देखा था इसने। अब्बास ने कार को ब्रेक लगाया, ऐसे लगा कि शायद वो अभी कार ड्राइविंग नहीं कर पाएगा। आराम से आप ही आराम से लेटी है बिल्कुल। हुनैन नवीन को बेड पर लेटाते हुए बोली, थोड़ी देर पहले ही नवीन को अस्पताल से घर लेकर आए थे। कल से ही वो नवीन के किसी बच्चे की तरह केयर कर रही थी। हुनैन तो भी अपने कमरे में जाकर थोड़े से देर रेस्ट कर लो, कल से नवीन के साथ हॉस्पिटल में मौजूद हो। शहनवाज हुनैन को देखता हुआ बोला था। नवीन का मिसकैरेज हो चुका था। घर में सबको इस बात का दुख था। कल नवीन की हालत बिगड़ी तो नवीन की जिद पर हुनैन ड्राइवर के साथ इसको इसकी सहेली शैला के पास लेकर गई थी, जहां अल्ट्रासाउंड और टेस्ट करने के बाद ये बताया गया था कि जोर से इस फ्लैश पर गिरने की वजह बेबी की हार्ट बीट बंद हो गई है, जिसकी वजह से अबॉर्शन करना पड़ा। ये खबर शाहनवाज के लिए बहुत बुरी खबर थी। कल से ही घर का माहौल में अजीब सी अपसर्दगी छाई हुई थी। कैसी तबीयत है अब तुम्हारी नवीन? मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ, तुम परेशान मत हो, अल्लाह तुम्हें जल्द दोबारा खुशी देगा। हुनैन के रूम से जाने के बाद वजीहा इसकी और शाहनवाज के रूम में आई थी। अपनी व्हीलचेयर नवीन के सामने बेड के पास रोकती हुई बोली थी, आप मेरा दर्द नहीं समझ सकती वजीहा, मैंने अपना बच्चा दुनिया में आने से पहले ही खो दिया। अल्लाह आपके दोनों बच्चों को सलामत रखे। मैं इस वक्त जिस तकलीफ से गुजर रही हूँ इसका कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता। नवीन के कहने पर शाहनवाज से बेड पर बिठा चुका था और इसी का हाथ था में बैठा हुआ था। नवीन की बात सुनकर वजीहा भी अफसरदा हो गई थी। नवीन, तुम्हारी भी गलती है, जब इमरजेंसी होती है तो करीब अस्पताल में जाया करो। यूं जिद नहीं की जाती कि मुझे मेरे दोस्त के पास लेकर जाओ। घर से करीब कितने अच्छे और बड़े अस्पताल मौजूद थे जहाँ फौरी तौर पर ट्रीटमेंट दिया जाता, तो यूँ आज हमें पछताना नहीं पड़ता। शहनवाज नमी से नवीन को इसकी गलती का एहसास दिलाने लगा था। ये भी मेरी गलती है शहनवाज, इस सारे किस्से में किसकी गलती है ये आप अच्छी तरह जानते हैं। बात अच्छी और बड़े अस्पताल की होती ना तो बर वक्त ट्रीटमेंट की, बस मेरे बच्चे की किस्मत में कत्ल होना दिखा था, वो भी अपने भाई के हाथों। नवीन तलखी से बोलते शहनवाज खामोश हो गया, जबकि वजीहा नसें चुराने लगी थी। वजीहा और शहनवाज दोनों ही एहसास से बेहद खफा थे, न ही सी बात सुन रहे थे और न ही से बात कर रहे थे। साथ अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है नवीन, इसने बिल्कुल ऐसा नहीं सोचा था। साफ महसूस हो रहा था वजीहा अपनी तरफ से बात बनाकर असाद की सफाई दे रही है। बड़ी हाँ, मुझे इस तरह से एक्सप्लेन मत करें, वो कितना शर्मिंदा है इसका अंदाजा मुझे हो चुका है। एक दफ़ा जो आया हो मुझसे माफ़ी मांगने, मगर आप कोई किसी दूसरे को ब्लेम नहीं कर रही। जो सच है वो यह है कि आजाद ने मेरा बहुत बड़ा नुकसान किया है। बल्कि जब काकर को अपनी आंखों की नमी साफ करते हुए बोलते शहनवाज के लिए दोनों ही खामोश हो गए थे। अच्छा बताओ क्या खाने का मूड हो रहा है, क्या बनवाऊं तुम्हारे लोगों से? बड़ी बात बदलती हुई नवीन से पूछने लगी, तभी तो कोई लाइट सी चीज लूंगी। डॉक्टर की डाइट चार्ट के मुताबिक आप हुनैन को मेरे पास भेज दें, मैं रेस्ट करना चाहती हूँ, वो भी थकी हुई है, यहाँ मेरे पास ही रेस्ट कर लेगी। नवीन को अभी भी साथ की तरफ से खतरा था और वो नहीं चाहती थी कि हुनैन अपने कमरे में अकेली रहे। नवीन की बात पर जी हंसा हिलाकर रूम से बाहर निकलती थी। शाहनवाज उठकर रूम का दरवाजा बंद करता हुआ नवीन के पास आकर बैठ गया था। हुनैन अपने रूम में आकर शावर लेने चली गई। वो कल से ही अस्पताल में नवीन के साथ मौजूद थी। नवीन की हालत पर न सिर्फ इसका दिल दुखा था बल्कि इसे साथ की वजह से शर्मिंदगी भी हुई थी और अब इसे साथ पर गुस्सा भी आने लगा था। साथ इसकी बहन के साथ इस हद तक बुरा कर सकता है हुनैन को साथ से ऐसी उम्मीद हरगिज नहीं थी। हुनैन टॉवल से बाल खुश करती हुई बाहर निकली तो साथ को अपने कमरे में मौजूद पाया। शायद उसी वक्त ऑफिस से घर आया था। कैसी हो? वो हुनैन के पास आकर से पूछने लगा। कल वाले वाकये के बारे से इन दोनों का आमना सामना अब हुआ था। हैरियत, तो तुम्हें इसकी पूछनी चाहिए जिसका तुमने नुकसान किया है। उन्होंने साथ को देखकर तंज करती हुई बोली थी, क्योंकि इसने नमीन का नुकसान करके इसका दिल भी दुखाया था। मामा और डैड के साथ तुम्हें भी यही लग रहा है कि मैं गलत हूँ? सादिस को दंड बना नजरअंदाज करता हुआ पूछने लगा था। तुम अब भी अपनी गलती नहीं मानो क्या? साथ जाने अनजाने में ही सही मगर तुमसे नुकसान हुआ है। तुम्हें एक पल के लिए जरा भी ख्याल नहीं आया आप ही की कंडीशन का? उन्होंने अफसोस को देखकर पूछने लगी थी। मैंने इसे कुछ नहीं किया था, मैं सच बोल रहा हूँ, इतनी बड़ी बात बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगा। इसके साथ जो कुछ भी हुआ इसके कसूरवार वो खुद है। बहुत बड़ी गेम प्लानर है तुम्हारी बहन। सिर्फ मुझे और मेरे माँ-बाप को तुम्हारी नज़रों में गिराने के लिए इस हद तक गिर गई है। इसने अपना बच्चा गिरा दिया, या फिर ये कि इसे ये बच्चा चाहिए ही नहीं था। इसी वजह से इसने एक तीर से 2 शिकार किए। असाद को यही बात समझ में आई थी और यही हकीकत इसने शाहनवाज़ और वजिया को बताने की कोशिश भी की थी, मगर इसकी बात समझने के बजाय वो दोनों उल्टा इसी पर बरहम हो गए थे और अब वो हकीकत हुनैन को बता रहा था। असाद, तुम्हें मालूम है तो मेरी बहन के बारे में क्या बोल रहे हो, क्या इल्ज़ाम लगा रहे हो तुम आप ही पर? कोई भी औरत इतनी गिरी हुई नहीं हो सकती कि वो खुद अपने बच्चे को नुकसान पहुंचाए। मुझे तुम्हारी सोच पर अफसोस हो रहा है, हैरत हो रही है मुझे आप ही से तुम्हारी इस कदर नफरत को देखकर कि तुम अपना किया धरा उल्टा मेरी बहन के ऊपर थोप कर से कसूरवार ठहरा रही हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। उन्होंने गुस्से में सख्त लहजा इख्तियार करते हुए बोली और अपनी आंखें साफ करने लगी, तब बस हाथ में इसके करीब आकर के दोनों बाजू थामे थे। आज मुझे भी अफसोस हो रहा है ये देखकर कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कितनी मोहब्बत है, कितना यकीन करती हो तुम मेरा। तुम्हारी बहन बदले की आग में बिल्कुल अंधी हो चुकी है। वह एक घटिया लड़की है और बहुत जल्द इसके असलियत तुम्हारे और डैड के सामने लेकर आऊंगा। और साथ में हुनैन को बोलते हुए चुटके से इसके बाजू छोड़े थे। ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम करो, मगर जब तक के लिए मुझे अपनी शक्ल मत दिखाओ। कल तुमने ही कहा था ना कि तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा कि मेरी वजह से मैं तुम्हारी वजह से हर्ट हूँ या फिर मुझे कोई भी तकलीफ पहुंचे, मगर आज तुम अपनी बातों से मुझे हर्ट कर रहे हो, तकलीफ दे रहे हो। यहाँ से चले जाओ प्लीज। हुनैन का मजीद दिल दुखने लगा। वो रोती हुई बोली, एक संजीदा नजर
इसके रोते हुए चेहरे पर डालकर इसके कमरे से बाहर निकल गया था। असद गुस्से में हुनैन के कमरे से निकला रहा था, इसका अपने कमरे में जाने का था, मगर इसने शाहनवाज को नवीन के कमरे से वजीहा के रूम में जाता देखा तो नवीन के रूम में आया। वो बेड पर लेटी हुई थी। असद को देखा तो कैसे देख लगाकर बैठ गई। कैसा फील कर रहे हो असद? रोना तो नहीं आ रहा तुम्हें? वो मुस्कुराती हुई असद से पूछने लगी थी। मैंने यही फील किया है नवीन कि तुम मेरी सोच से भी ज्यादा नीच और घटिया लड़की हो। अपनी वक्ती जीत पर खुश मत हो। तुम जानती नहीं हो तुमने किससे टक्कर ली है, बेवकूफी की है। बहुत जल्द तुम्हें ये बहुत जल्द तुम्हारा ये मुखरू चेहरा डैड और तुम्हारी बहन के सामने लाऊंगा। रोगी तुम, वो भी आंसू से। हंस नवीन को मरता हुआ कमरे से निकल गया था। नवीन मुस्कुराकर नफी में सर हिलाती हुई बेड पर लेट गई थी। आप कब सोकर उठी? आपने मुझे उठा दिया होता। नवीन ने कल रात को शाहनवाज को बदीहा के पास भेजकर हुनैन को जिद करके अपने पास कमरे में सुलाया था। तुम काफी गहरी नींद सो रही थी, थक गई होगी ना, मैंने परेशान चौंका दिया तुम्हें। नवीन को एकदम अपनी छोटी बहन पर ढेर सारा प्यार आया। बस गाल थपथपाती हुई बोली थी, कैसी बातें कर रही हैं आप पर कोई परेशान नहीं किया आपने मुझे। परेशान किया होता तो वो परेशानी इसकी तकलीफ आगे कोई मैंने नहीं रखती जो तकलीफ आपने उठाई। नैन बेड से उठकर बैठी और नवीन को देखते हुए बोलते नवीन श्रद्धा हो गई थी। तुमने देखा हनी कितना जानवर सिर्फ इंसान है ये आसान। मैंने तुम्हें जब भी जंगी से की शर से बचाना चाहती हूँ, मुझे नफरत की इंतहा देखी। इस इंसान ने अपने ही पाप की खुशी का ख्याल नहीं किया। और कैसे मेरे शहनवाज के बच्चे को नवीन ने अफसरदगी से बोलते हुए अपनी आंखें बंद की थी। आपकी वो अमल से जानबूझकर नहीं हुआ था। गुस्से में इंसान क्या कुछ नहीं कर जाता इसे मालूम नहीं होता। आप प्लीज आजाद को माफ कर दें। उन्होंने छोटी सी कोशिश की थी कि वह नवीन का दिल आजाद की तरफ से साफ कर सके। नवीन ने हुनैन की बात सुनकर अपनी आंखें खोली थी। मैं से इनकी हमदर्दी क्यों हो रही है हनी? इसका मेरे साथ सलूक देखकर तुम चाह रही हो कि मैं इसे माफ कर दूं? मेरी बात गौर से सुनो। हमारे दिल में इसके लिए ये नरम गोश्त पैदा होना बहुत गलत अलामत है। मैं हरगिज नहीं चाहूंगी कि वो सारी जिंदगी तुम्हारे गले का तोप बन कर रहेगी। मेरी कंडीशन स्टेबल हो जाए तो फौरी स्टेप लूंगी तुम्हारे लिए और साथ को तुम्हारी तरफ से हलाका नोटिस भिजवा कर ये मामला यही रफा दफा करूंगी। तुम्हें इसके लिए यकीन होना पड़ेगा अगर तुमने अपनी बहन से मोहब्बत करती हो तो। नमीन अब आंखों में सख्ती लाए हुनैन को देखने लगी थी, क्योंकि हुनैन की आंखों में जो करना चाह रही थी नमीन चाहकर भी वो बात नहीं सुना चाहती। नमीन को अंदाजा था कि हुनैन डर के मारे अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोलेगी। आप मैंने हमेशा आपकी बात मानी है, जो आपने चाहा वैसे ही किया है। मैं हमेशा कोशिश की है कि मेरी वजह से आपका दिल ना दुखे, क्योंकि मुझे मालूम है आपने ही मुझे पाला है। मगर प्लीज आप मुझे साथ से अलग मत करें। इसने बेशक मुझसे ज़बरदस्ती निकाह किया है, मगर मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ वो आपको पसंद नहीं करता, मगर आप मुझसे मोहब्बत तो करती हैं ना, तो फिर मेरी खुशी की खातिर आप इसे मुझसे जुदा मत करें। इसके बदले में आपको जो कहेंगी वो मैं मानूंगी, बल्कि हमेशा आपकी हर बात मानूंगी। प्लीज़ आप इसका मेरा रिश्ता कायम रहने दें। नैन बेशक साथ से खा पाती और साथ के अमल से इसका दिल दुखा था, इसका ही नहीं बल्कि सबका, मगर वो इसे अपना रिश्ता फिर भी नहीं तोड़ सकती थी। जमीन की आंखों में और लहजे में सख्ती देखकर भी इसने हिम्मत नहीं हारी थी, बल्कि आज इसने नवीन के सामने साथ के लिए अपनी फीलिंग शेयर कर दी थी। मोहब्बत तो परसों ही देख चुकी थी, मगर नवीन को न जाने क्यों इल्म था कि हुनैन कभी भी डरकर अपनी मोहब्बत का इकरार इसके सामने नहीं करेगी, क्योंकि वो जानती थी कि नवीन साथ को नापसंद करती है। मगर आज हाँ वो गलत साबित हुई थी। इसकी छोटी बहन साथ के लिए इसके सामने रो रही थी। तो तुम यहाँ बाजी ले गए साथ, मगर अपनी हार तो नवीन मिर्जा भी तस्लीम नहीं करेगी। नवीन ने तकलीफ से सोचते हुए अपना सर झटका था। अगर तुम एक घटिया इंसान के साथ रहना चाहती हो तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ, मगर इसके बदले में तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। नवीन चेहरे पर पथरीले एहसास आती हुई बोली तो हुनैन रोना बंद करके नवीन को देखने लगी, जैसे उसकी शर्त जानना चाहती है। और वही शर्त यह है कि तुम 2 साल तक साथ को इसका सही हक नहीं दोगी। मतलब साथ है कि अगर वो बहुत ज्यादा क्लोज होना चाहे तब भी तुम्हें इसे मना करना होगा। और अगर इसने तुमसे ऐसा कुछ किया या साथ तुमसे जबरदस्ती की तो तुमने इसे नहीं रोका, और फिर मैं जो कहूँगी तुम्हें वो मानना पड़ेगा। नवीन बहुत आराम से हुनैन को अपनी शर्त बताने लगी और हुनैन सख्ती की कैफियत में अपनी बहन को देखने लगी थी। ये कैसी शर्त है आपकी? ये कैसे मुमकिन है? वो शोहर है मेरा। अगर सास खुद उन्होंने हयरसदा होकर नवीन के बोलना चाहा तो उसने हाथ के इशारे से रोका था। ये अगर मगर नहीं रो मेरे सामने। अगर तुमने खुद ही बोला कि बदले में मैं जो चाहूंगी तुम वो मानो कि तुम्हें मुझसे कितनी मोहब्बत है हनी। इतनी मोहब्बत तो होगी तुम इस बात का एहतराम करो। अब देखना यह है कि जिसके लिए तुम ये सब मेरे सामने अब देखना यह है कि जिसके लिए तुम मेरे सामने इतने आंसू बहा रही हो वो तुम्हारी ख्वाहिश का कितना एहतराम करता है। एक ही काम के लिए तो शादी नहीं की ना इसने। अब तुम अपने कमरे में चली जाओ, मैं थोड़ी देर अकेली रेस्ट करना चाहती हूँ। नवीन ने बेड पर लेटकर कमर मुंह तक ओढ़ लिया और हुनैन खामोशी से बैठी इसकी शर्त के बारे में सोचने लगी थी।